हैं वो ना करें। एक ने भी आपके स्पीकर बनने के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। आपके तजुर्बे का, आपकी एक्सपीरियंस का सबको मालूम है। आप कितनी बार इस हाउस के मेंबर रह चुके हैं। शायद अगर हम गिनना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। मैं अपनी जगह याद कर रहा था कि बाबा कौम शेर कश्मीर शेख महमूद से लेके अभी तक माँ सिवाय एक छोटा सा अरसा जिसमें कि शायद महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ आपको हाउस में रहने का मौका नहीं मिला एज चीफ मिनिस्टर, बाकी तमाम चीफ मिनिस्टरों के साथ या तो गवर्नमेंट में रह के या ऑपोजिशन में रह के आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत की है। मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियाँ संभाली हैं आपने, गवर्नमेंट में रह के ऑपोजिशन में रह के आपने इस हाउस की शान बढ़ाई है। अब आप इस हाउस के कस्टोडियन बन चुके हैं। अब आपसे यही उम्मीद की जाएगी कि हाउस के कस्टोडियन के तौर पर आप इस हाउस में सबकी रखवाली करेंगे। हमारी तो आप ये कहें तो हम तो चाहेंगे कि ज़्यादा आपकी तवज्जो हमारे तरफ रहे, लेकिन हाउस के कस्टोडियन के तरफ से अगर मैं ये आपसे उम्मीद करूं तो आपके साथ और आपके ओहदे के साथ ये धोखा होगा। जितना आपकी नज़र ट्रेजरी के बेंचेस पे होगी, शायद उससे ज़्यादा हम उम्मीद करेंगे कि ऑपोजिशन के बेंचेस को आपकी मदद, आपके सहारे और आपके सपोर्ट का, ताकि हाउस ठीक तरह से चले। हम जिस भी पार्टी से चुन के आए हैं, जिस भी क्षेत्र से चुन के आए हैं, जिस भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आए हैं, लोगों का हमें यहाँ भेजने का मकसद एक ही था कि उनकी नुमाइंदगी हो, उनकी आवाज़ बुलंद हो और उनके मुतालबे मुश्किलात जो हैं हल हों। ये उम्मीद करते हुए कि हम सब के तरफ से इस हाउस को चलाने में आपको पूरा ताउन हासिल होगा। मैं एक बार फिर अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, इस पूरे हाउस की तरफ से आज इस मौके पर आपको मुबारकबाद और बेस्ट ऑफ लक पेश करता हूँ। Anybody else want to speak? Because I'm opposition. स्पीकर सर, मैं सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा अपनी तरफ से, हाउस की तरफ से और खास तौर से अपोजिशन बेंचेस की तरफ से आपको मुबारकबाद, बधाई, शुभकामनाएं। बहुत लंबे अरसे के बाद असेंबली दोबारा कॉन्स्टिट्यूट हुई है और हम सब की, इस रियासत के लोगों की खुशकिस्मती है कि अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि चुन के इस ऐवान में भेजे हैं और इन सब रिप्रेजेंटेटिव्स का कस्टोडियन आज आपको मुंतखब किया गया है, आपको इलेक्ट किया गया है। जितने भी यहां पे ऑनरेबल एमएलएज हैं, सब ने आशाएं, उम्मीदें अब इस चेयर से रखनी है और हमें उम्मीद है जो आपका तजुर्बा है, जो आपका एक्सपीरियंस है जिंदगी का, उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके, उपयोग करके आप इस हाउस को चलाएंगे। आपने लंबा अरसा इस हाउस में दिया है, रूलिंग में भी आप रहे हैं, ट्रेजरी बेंचेस में भी आप बैठे हैं और अपोजिशन में भी आप बैठे हैं। लिहाजा आप दोनों तरफ
न्याय कर सकते हैं, इंसाफ कर सकते हैं, ऐसी हम आपसे उम्मीद रख रहे हैं। हम अपोजिशन में हैं, लोगों की आवाज, गरीब, मजलूम, पिछड़ा, हमने आवाज बन के सरकार से जवाबदेही मांगनी है और अब एक न्यूट्रल पार्ट बन के आप हमारा सहयोग करेंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच में नए हैं, हम कोई बहुत ज्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन फिर भी अभी सेकेंड टर्म है तो थोड़ा बहुत अनुभव इस असेंबली का है। इसके साथ साथ चूंकि राजनीतिक दृष्टि से नहीं, मैं जनरली ये बोलूंगा कि हम जिस पार्टी से आते हैं, हमें बेसिक चीजों में अनुशासन सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा अपने लेजिस्लेटिव ग्रुप की तरफ से कि हम अनुशासन का पूरा पालन करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, लेकिन उसे कतई भी हमारी कमजोरी न माना जाए। डिसिप्लिन डजंट मीन कि कोई वीकनेस है, इसलिए उसको आपको मद्देनजर रखना होगा। दूसरा, जितने भी हमारे नए साथी हैं, युवा, थोड़ा जोश जुनून होता है, तो मुझे लगता है हम जितने भी अभी 90 लोग यहां पे चुन के आए हैं, हम लोगों को रोज जम्मू कश्मीर की जनता देगी। हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर, बात करने का लहजा, हमारी सभ्यता, इस सब को रोज जम्मू कश्मीर की जनता वाच करेगी। इसलिए अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल लाइन हम सबको एक डिसिप्लिन का मुजाहिरा यहां से करना होगा। रिप्रेजेंटेटिव कौम का एक मॉडल होता है, एक नमूना होता है। वो कैसे बोलता है, वो क्या बोलता है, शब्दों पे विश्लेषण होता है, चौक चौराहों पे। इसलिए हम सब नए पुराने इन चीजों का ध्यान रखें कि जो हमारी जम्मू कश्मीर की कौम है, अगर वो हमें मॉडल मानती है तो हमारा हर चीज एक डिसिप्लिन मैनर में चले, ये तवक्को मैं पूरे हाउस से रखता हूं। लास्ट पे मैं आपको फिर बधाई देते हुए मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि बिल्कुल बैलेंस हो कि आप चलें। हमारा पूरा ताउन आपके साथ है, आपको है, और ट्रेजरी बेंचेस से मुझे लगता है कि ज्यादा, क्योंकि आवाज हम हैं लोगों की, तो आपको हमारी तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। ये उम्मीद रखते हुए मैं आपको एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल स्पीकर साहब, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं पूरी पार्टी की तरफ से, और जैसे पूरे हाउस ने यूनानिमिटी दिखाई आपके इस चयन को लेकर, और सो नेचुरल भी है। मेरे ख्याल से इस हाउस में आपसे ज़्यादा कोई तजुर्बेकार भी नहीं, जिसने सारे अप्स डाउन्स इस रियासत के देखे हैं, और तकरीबन कोई फील्ड बचा हो जहां पर आपने काम न किया हो और इस रियासत को सही दिशा की ओर अपनी मदद न की हो। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि आप वाहिद एक हमारे स्टेट से एसेट हैं कि जिन्होंने न सिर्फ रियासत के अंदर कई फील्ड्स में रहबरी की, बल्कि
आपने देश को भी, जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे और जीएसटी को लेकर पूरे देश में जब बहस चल रही थी, और उस वक्त भी आपने तमाम हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर्स की क़यादत की। आप कई साल उस जीएसटी फोरम के चेयरमैन रहे। पूरे देश के फाइनेंस मिनिस्टर्स, पूरे देश के हुकूमतों ने आपके दिए हुए फार्मूलाज को आगे बढ़ाया और अप्रिशिएट किया। तो ये हम सब के लिए खुशी का मुकाम है कि आप जैसे शख्सियत को आज ये मौका यहाँ पर हम सब को गाइड करने के लिए मिला। दूसरी तरफ हम ये भी समझ रहे हैं कि ये मौका जो आपको मिला, और ये साधारण मौका नहीं है। ये रियासत जिसको आज हम यूटी के नाम से पुकारते हैं, अवामी जज्बात, अवामी एहसासात, हम सब लोगों के दिलों में जो है, जो आने वाले दिनों में जब जब मौका मिलेगा तो आपके सामने रखी जाएगी। हम तो दुआ भी करेंगे और चाहेंगे भी कि जितना जल्द हो सके तो एक पूरे रियासत के कैपेसिटी में आप हमारी रहबरी करें, वरना अभी हमारे बीच में जो कुछ अप्स डाउन्स है, जिस तरह से लोग हम पर एतमाद करके भेजे हैं और जो रोल असेंबली का है, जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने या लीडर ऑफ अपोजिशन ने रखी यहाँ पर बात, ये 10 साल के बाद में जो ये हाउस आज फिर से ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये रूटीन वे में अगर 5-5 साल के बाद में चुनाव हुआ होता तो शायद इतने प्रेशर्स रिप्रेजेंटेटिव्स पर नहीं होते, सरकार पर नहीं होते, इस हाउस पर नहीं होते। मगर चूंकि लॉन्ग गैप के बाद ये हाउस फिर से ऑर्गेनाइज हुआ, तो इसलिए इस हाउस को बैलेंस तरीके से चलाने के लिए ट्रेजरी और अपोजिशन और दूसरे इंडिविजुअल्स की बात आगे रखने के लिए मैं समझता हूं कि इस मौके पर आपसे बेहतर समझने वाला, आपसे बेहतर टैकल करने वाला, आपसे बेहतर गाइड करने वाला शायद ही हमारे बीच में इस वक्त कोई और हो सकता है। तो इसलिए मैं फिर एक बार अपने पूरे साथियों की तरफ से आपको मुबारकबाद देते हुए उम्मीद करें कि ये छोटा सेशन है, आगे जब भी आप मुनासिब समझे तो लंबा सेशन जिसमें हम सब लोग अपने अपने एरियाज़ की बात रखेंगे, तो उसका हमें आप पूरा मौका देंगे। और साथ में ज़माने ने तरक्की की और 10 साल पहले हम कागज़ का पर्चा लेकर आते थे, सवाल पूछते थे, सवाल मिलता था। हो सकता है 10 साल में साइंस टेक्नोलॉजी ने कुछ तरक्की की हो और नए दौर का आगाज़ यहाँ पर होगा, नए नंबर्स भी आए हैं, इवन इफ पुराने भी अगर होंगे तो प्रोसीजर नए होंगे। उसके लिए भी इस सेशन के बाद आप जब मुनासिब समझे एक अच्छा खासा वर्कशॉप नए प्रोसीजर्स को लेकर आप उसको ऑर्गेनाइज करें। हम चाहते हैं कि आदमी कितना भी लंबे उम्र का हो, कितना भी तजुर्बेकार हो, वक्त के साथ साथ बदलाव आता है। तो ऐसे में 2-3 दिन का कोई वर्कशॉप नए पुराने सारे साथियों के लिए इस हाउस को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए हम ऐसा उम्मीद आपसे रख रहे हैं। और लास्ट में फिर एक बार आपको मैं अपनी तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से आपको बधाई देता हूँ। जनाब हम वही तारीख आनी साहब जनाब रासर साहब, आज एक बार फिर आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है इस हाउस की तरफ से। मेरी तरफ से मुबारकबाद। और ठीक कहा हमारे साथियों ने, आपसे बढ़कर और कोई मुनासिब रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है इस बड़ी कुर्सी पर जो हम सब की नुमाइंदगी करे।
जो इस हाउस का जो प्रेस्टीज है, मुकाम है, उसको आगे बढ़ाए। आज उर्से के बाद यहाँ खड़ा होने का मौका मिला तो लग रहा है कि जमहूरियत का चिराग धीमा तो पड़ा था लेकिन बुझा नहीं, और इस एतमाद के साथ हम आगे ये सफ़र जारी रख लेंगे आपकी क़यादत में कि ये चिराग कभी न बुझे, ये चिराग और ज़्यादा रोशनी दे हमारे समाज को, हमारे माशरे को। बहरहाल सियासत नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, ये हाउस रिप्रेजेंट करता है सॉवरेन वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देयर बी नो डिस्प्यूट ऑन दिस इशू कि यही आवाज़ है, यही फोरम है जो हमारे पूरे आवाम की रहनुमाई करने का मजाज है। साथी इधर बैठे या इधर बैठे, फिर जमहूरियत का तकाजे के मुताबिक कौन कहाँ बैठे वो भी तय करते हैं हमारे आवाम ही, उसे भी हमें लबैक करना होगा। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतनी बात अर्ज कर लूँगा अपने साथियों से, इख्तिलाफात अपनी सही, बहस के लिए, डिबेट के लिए और सच्चाई तक पहुंचने के लिए डिबेट ही रास्ता है। लेकिन डिबेट में कुछ एरियाज हैं जहां एग्रीमेंट्स भी उभरते हैं। महज सियासी अगराज या सियासी वो छोटे छोटे मसाइल को लेकर, बंदिशों को लेकर हम वो न भूले कि हमारे आवाम ये चाहते हैं कि इस हाउस में कुछ रास्ता तय हो, कुछ रास्ता ढूंढा जाए ताकि हम आगे बढ़े। इख्तिलाफात अपनी जगह, मैंडेट सिर्फ ये नहीं मिला है कि हम आपस में कशमकश करें, मैंडेट ये मिला है कि गुटियों को हम सुलझाए भी। और मेरा मानना है कि आज जम्मू कश्मीर एक बंवर में फंसा है, पेचीदगियों के बंवर में, और कैसे हम निकल आए इस बंवर से, जहां उमर साहब की क़यादत में सरकार की जिम्मेदारी है, वहाँ अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है कि वो भी इस गुत्थी को सुलझाने में एक दूसरे के मशवरे की का वकाल रख लें और अपना जो भी अपना कंट्रीब्यूशन होगा, सुलह मशवरा होगा, उसको पेश कर लें। इस उम्मीद के साथ कि ये सफ़र आगे बढ़ेगा, एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं राफेल साहब को बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। बहुत सीनियर मेंबर हैं, बल्कि मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब मरहूम, उनके साथ भी काम किया है असेंबली में, और हम सब को इंशाल्लाह इंस्पिरेशन मिलेगी, सीखने को मिलेगा। मैं कोई तलब बात नहीं कहना चाहता हूँ, खुशी का मामला है, लेकिन कुछ हकीकत है कि जब पिछली बार हम इस हाउस में बैठे थे तो इससे आज ही मरकज़ की तरफ से सब लिया गया है, इस असेंबली में कोई चीज़ नहीं, इनकी पार्टी से लिया गया है। आज बहुत अहम है कि हम लोग एक दूसरे के लिए, दिस हाउस इज अ सम ऑफ पार्ट्स, व्हेन वी ऐड ऑल ऑफ दिस टुगेदर, ऑल द मेंबर्स, इट्स अ हाउस। जब तक हम एक दूसरे की इज्जत ना रखें तो शायद जिन्होंने ये सब कुछ लिया वो भी हमारी इज्जत नहीं करते। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मुझे उम्मीद है आप अनबायस्ड होंगे, लेकिन एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड जो हमने पिछले एक महीने में देखा, ये जो हमारे यंग मंत्री लोग हैं, ये पार्टी चलाने लगे, गवर्नमेंट नहीं। मुझे लगता है कि आपकी एक्सपीरियंस, आपका मशवरा इनको होना चाहिए कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट होता है। बंदा एक वोट से जीते 1 लाख, नया रिप्रेजेंटेटिव होता है। 780 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हारा। अगर मंत्री जी को अपने दौरे पर सब 780 को लेना है तो ठीक है, लेकिन ये कहाँ की डेमोक्रेसी है कि एमएलए साहब घर में बैठे और कोई और साहब पार्टी वाले जो है वो साहब। लेट अस नॉट डिसरिस्पेक्ट दिस हाउस। The power to achieving statehood is showing respect to this house
and the members of this house, and by not disrespecting. हमारे टीचर साहब हंस रहे हैं, सर शालू से भी कुछ नहीं होगा, जो होगा इधर ही होगा. Show respect to each other and we will achieve something. Otherwise कुछ नहीं बनेगा. And सर बहुत बहुत मुबारकबाद. Thank you. जनाब सैयदुर रहमान परा. ऑनरेबल स्पीकर सर, राठौर साहब, पहले तो तहे दिल से आपको मुबारक है. और जैसा उमर साहब ने, सुनील शर्मा साहब सीनियर्स ने यहाँ पर कहा कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं. सो पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी कैजुअल्टी जो रही वो कहीं ना कहीं इस कौम की आवाज़ है. तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस हाउस में आपकी वसादत से, आपकी मदद से, आपकी सरपरस्ती में कश्मीर की आवाम को, जम्मू की आवाम को कम से कम आवाज़ मिलेगी. एंड विल डू जस्टिस. ये नहीं कि हम मेंबर्स कम हैं तो हमें सुनवाई नहीं होगी यहाँ पे. उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि जैसे शेख साहब के वक्त में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, बिकॉज वी वर इन ट्रांजिशन और negotiating our business with the Union of India, with the Government of India, with the state center relationship. ये हाउस सबसे ज़्यादा कमज़ोर है कश्मीर की हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में. लेकिन उम्मीदें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वी आर इन प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन कि हमारा रिलेशन स्टेट सेंटर के साथ क्या रहेगा. मेरी गुजारिश है सर, एक तो मैं एक बार फिर आपको लिखित PDP की तरफ से, अपने MLA साहब की तरफ से आपको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ. और फॉर्मली भी मैं आपको ये लेटर देना चाहता हूँ. और छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी है कि क्योंकि बिजनेस हाउस का आपने सेट किया है, और मेरी गुजारिश है अगर एक रेजोल्यूशन हमारा इस बिजनेस में, इट्स आउट ऑफ प्रोटोकॉल, बट आई रिक्वेस्ट कि accommodate this resolution, and I will read it also, keeping the sentiments of people of Jammu and Kashmir in view, that this house opposes the revocation of special status of Jammu and Kashmir and the constituent disempowerment of Jammu and Kashmir through J&K Reorganization Act, and calls for complete rescinding. Further, the house resolves to sit for the restoration of Jammu and Kashmir special status and guarantees granted to the people of Jammu and Kashmir in its original and pristine form. We request the special status of Jammu and Kashmir should be restored in its original form. हमारी रिक्वेस्ट है इस रेजोल्यूशन को इस सेशन में अडॉप्ट किया जाए. शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. कंक्लूड किया उसे बात किया I will examine it whether it is to be extended or not. आप तस्वीर रखें ना, आप तस्वीर Jamal ji, I shall have to examine it, then I will take a decision. In assembly, I shall have आप तस्वीर रखें ना, आप तस्वीर पहले ही देना बेमत देना करेगा. हमको दिखाया आप तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखिए. But you cannot dictate like this. You cannot dictate like this. Leave it to me. I am telling you, leave it to the chair. I will take a chair. I will take a decision. I will take a decision. जनाब खुर्शीद अहमद शेख, खुर्शीद अहमद शेख, आपको बोलना है, आपने बोलना है. खुर्शीद अहमद शेख साहब, पहल साहब आप तशरीफ रखें. बोलिए खुर्शीद साहब. ये नहीं चलेगा. खुर्शीद साहब बोलिए. ये नहीं चलेगा. You are not majority. लीडर ऑफ द हाउस में पहले बुलाया गया, फिर बाद में दूसरों को क्यों बुलाया गया? क्यों नहीं बुलाना चाहिए था? क्योंकि अगर लीडर पहले बोल दिया था तो नहीं बोलना चाहिए था. इन्होंने कहना चाहिए था लीडर ऑफ हाउस बोल दिया तो हम क्यों बोल रहे? ये तो है ही नहीं है. जब लीडर ऑफ हाउस बोल पहल साहब आप तशरीफ रखें. पहल साहब आप बैठे आप भी.
हाँ खुर्शीद साहब आप बोलिए, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। पहला दिन है, बेमजगी मत करें, ये पहला दिन है, प्लीज टेक योर सीट। आप तो सीनियर मेंबर हैं, यू कैनॉट डिक्टेट, लीव इट टू द चेयर, वी विल एग्जामिन। आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मेरी तरफ से आपको मुबारक। जैसा कि हमारे ऑनरेबल मुझे स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, मुझे स्पीकर साहब ने मुझे टाइम दिया, स्पीकर साहब ने मुझे वक्त दिया। मेरा अधिकार है, ये पार्लियामेंट नहीं है, ये जम्मू कश्मीर असेंबली है। भले ही हम यहाँ के नुमाइंदे हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, मुझे बोलने का हक है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपको एक क्यों यहाँ पर खामोश रहे हैं, एक मिनट आप तशरीफ रखिए, एक मिनट तशरीफ रखिए आप। देखिए आप देखो ना मेरी, आप मेरी बात सुनो, आपको तो मुझे देखना है ना, आपको नहीं देखना है। इस तरह से थोड़ा से हम उससे देंगे, इनको समझाए। सब बोलेंगे तो फिर फायदा क्या होगा? आप तशरीफ रखें, नीचे बैठे, आप नीचे बैठे ना, हम भी बैठेंगे, आप बैठे नीचे, आप नीचे बैठिए, आप नीचे तशरीफ रखें ना। आपने जो एहसास किया, जरा खामोश रहे ना, आप नीचे तशरीफ रखिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आप ही तशरीफ रखिए। आप मेरी बात सुनिए, बात तो सुनो ना, उधर से ही बोलते हो, मेरी बात भी सुनो। आई एम नॉट एडमिटिंग एनीथिंग, आपने आप देखो कितने लीडर हैं आपके, सुनील जी कितने लीडर हैं, जरा एक आदमी तो बात करे ना, मैं सुनूंगा बात। आप तो सब बोलते हो तो मैं सुनता नहीं हूँ। इलेक्शन है स्पीकर का और हम आपको बता ही देते हैं, कौन सी बात है कि आप चलाएं। मेरी बात आप मेरी बात तो सुनो ना, मेहरबानी करके। उसने क्या कहा, उसने क्या लिखा, मेरे पास वो बात आई भी नहीं है। बात आएगी, आई विल एग्जामिन इट। और जो आपके आप बात मत करो ना ज्यादा, आप ज्यादा बातें मत करो ना। मैं अगर आपने मन बनाया है कि हम उसको चलने ही नहीं देना, तो वो तो अलग बात है, गुरेजी साहब तशरीफ रखिए, गुरेजी साहब। तशरीफ रखिए, फिर कैसे चलेगा ये?
take your seats. Please take your seats. Honorable members, please take your seats. Please take your seats. Please take your seats. आप तशरीफ रखें ना, तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। गिलास साहब आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ, ऑनरेबल मेंबर ने जो आप सुनते नहीं है तो मैं क्या कहूँ, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नर साहब को एड्रेस करना है, गवर्नर साहब हैज टू एड्रेस द हाउस। व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज? आप तशरीफ रखें साहब, सब तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें साहब, तशरीफ रखें, आप मेहरबानी करके तशरीफ रखें। When speaker is on, there is nobody can speak. You should know the rule. When speaker is on his legs, nobody can speak. आप मेरी बात सुन लीजिए। उस ऑनरेबल मेंबर ने जो भी बात कही है या जो भी लिख के भेजा है मेरे तक पहुंचा भी नहीं है, मेरे तक पहुंचेगा, एग्जामिन करेंगे, मैं एग्जामिन करूंगा और आई विल इन्फॉर्म द हाउस व्हाट एक्शन आई हैव टेकन। वेयर आर मेकिंग नॉइज? अभी ऑनरेबल गवर्नर साहब आ रहे हैं, उनका खुतबा हम सब ने यहाँ पर सुनना है। मेहरबानी करके बात करने का मुझे भी 2 मिनट मौका दे दीजिए। इस सोलमन ओकेजन पर हमें, आपको तो टाइम मिलेगा, 4 दिन 5 दिन यहाँ पर आती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी। अब तशरीफ रखे, आप टाइम गया, हमारे पास टाइम नहीं है हमारे पास। आप तशरीफ रखे, आप तशरीफ रखे, खुर्शीद साहब तशरीफ रखे आप। लीडर ऑफ द हाउस कुछ बोलना चाहते हैं, लीडर ऑफ द हाउस कुछ ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपने मुझे वक्त दिया है, आप पहले ही दिन अगर आप ऑनरेबल स्पीकर साहब, चलिए जनाब, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। हमें मालूम था कि इस तरह की तैयारी की जा रही थी ऑनरेबल मेंबर की तरफ से, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद आज स्पीकर के इलेक्शन और लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस को छोड़ के और फिर ओबिचुअरी रेफरेंसेस, क्योंकि हमारे एक सिटिंग मेंबर आज हमारे दरमियान है नहीं, बहुत से और हमारे एक्स मेंबर्स हमारे साथ है नहीं, उसके बाद हम जो है अपना ये सिलसिला शुरू कर लेते। लेकिन चलिए, आपके ही इलेक्शन के बाद आपको मुबारकबाद पेश करने के बजाय हम इसमें पड़ गए। मैं सियासी तकरीर आज करना चाहता ही नहीं था, इसलिए मैंने कोई सियासी बात शुरू में की नहीं। हालांकि मेरे मेंबरों की तरफ से जो कहा गया गलत नहीं कहा गया था। मैं इसलिए पहले नहीं उठा क्योंकि हाउस का ये तरीका रहता है कि पहले बाकी ऑनरेबल मेंबर्स बोलते हैं, फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता है और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस बोलता है। मैं उठा इस उम्मीद के साथ कि मेरे बोलने के बाद, क्योंकि मैंने पूरे हाउस की तरफ से बात की, हाउस एडजर्न होगा और हम दोबारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा सुनने के लिए जमा होंगे। लेकिन चलिए, थोड़ा सा रिवर्स हुआ और बीच में अब सियासत आ गई। सियासत करना, इसके अलावा तो शायद
कुछ मेंबरों के पास और कोई चारा होगा नहीं। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर्स जो लाना चाहे वो लाएं। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस के तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस तय करेगी आपकी इजाजत के साथ। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई मतलब अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस के तरफ से क्या बात आनी चाहिए। अब छोड़िए, स्पीकर साहब आने वाले दिनों में आपके साथ मशवरा करने के बाद हाउस के तरफ से एक प्रपोजल आ जाएगा जिस पे बहस होगी और फैसला होगा। मैं अब आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेहरबानी करके हाउस को फिलहाल अर्जन करिए और हम गवर्नर साहब के खुतबे के लिए दोबारा जमा होंगे। मेहरबानी करके तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। ऑनरेबल मेंबर, मैं जनाब चीफ मिनिस्टर मालूम है कि जनाब गवर्नर साहब अभी 10-15 मिनट के तहत तशरीफ लाएंगे। इस हाउस में अपना खुतबा पेश करने वाले हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। मैं नए मेंबरों से गुजारिश करूंगा वो सीख के रहे, मेहरबानी करके रूल्स का मुताला करें। आपने पहले ही दिन अपनी काबिलियत का सबूत यहां पर दे दिया और आप न समझ कर आए हैं न सीख के आए हैं, और मैं ये इजाजत नहीं दे दूंगा। याद रखें, आई विल नॉट परमिट दीज थिंग्स, माइंड इट, आई विल नॉट परमिट दीज थिंग्स। तो मैं आप ये जहां तक इस हाउस का ताल्लुक है, हम 10 मिनट के बाद जब गवर्नर साहब का खुतबा होगा, गवर्नर साहब का खुतबा वो यहाँ पर पेश करेंगे, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप सबसे कि आप यहीं पर तशरीफ रखें, क्योंकि टाइम अब ज्यादा नहीं रहा है। मुझे भी कुछ बातें कहनी हैं, लेकिन गवर्नर साहब जब अपना खुतबा दे देंगे और उनका खुतबा जब मैं यहाँ पर पेश करूंगा उस वक्त मैं 5-10 मिनट आपके ले सकता हूँ। इसलिए मैं हाउस को एडजोर्न तो करता हूँ, मगर आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ रखें और गवर्नर साहब ठीक 11:30 बजे यहाँ पर अपना खुतबा पेश करेंगे। मिलकर किया किसके साथ
Anybody wants to speak? जी मिनिस्टर साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? Honorable Speaker, जनाब अब्दुल रहीम राठौर साहब, मैं पूरे हाउस की तरफ से आज इस मौके पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। इस हाउस में इस ओहदे को संभालने के लिए शायद आप नेचुरल चॉइस थे और इसी बात का नतीजा है कि आज जब ऑनरेबल प्रोटेम स्पीकर ने तजवीज़ पेश की और हाउस से पूछा कि जो आपके स्पीकर बनने के खिलाफ वोट डालना चाहें वो ना करें, एक ने भी आपके स्पीकर बनने के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। आपके तजुर्बे का, आपकी एक्सपीरियंस का सबको मालूम है। आप कितनी बार इस हाउस के मेंबर रह चुके हैं, शायद अगर हम गिनना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। मैं अपनी जगह याद कर रहा था कि बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद से लेके अभी तक माँ सिवाय एक छोटा सा अरसा जिसमें कि शायद महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ आपको हाउस में रहने का मौका नहीं मिला है चीफ मिनिस्टर, बाकी तमाम चीफ मिनिस्टरों के साथ या तो गवर्नमेंट में रह के या ऑपोजिशन में रह के आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत की है। मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियाँ संभाली हैं आपने, गवर्नमेंट में रह के, ऑपोजिशन में रह के आपने इस हाउस की शान बढ़ाई है। अब आप इस हाउस के कस्टोडियन बन चुके हैं। अब आपसे यही उम्मीद की जाएगी कि हाउस के कस्टोडियन के तौर पर आप इस हाउस में सबकी रखवाली करेंगे। हमारी तो आप ये कहें तो हम तो चाहेंगे कि ज़्यादा आपकी तवज्जो हमारे तरफ रहे, लेकिन हाउस के कस्टोडियन के तरफ से अगर मैं ये आपसे उम्मीद करूं तो आपके साथ और आपके ओहदे के साथ ये धोखा होगा। जितना आपकी नज़र ट्रेजरी के बेंचेस पे होगी, शायद उससे ज़्यादा हम उम्मीद करेंगे कि ऑपोजिशन के बेंचेस को आपकी मदद, आपके सहारे और आपके सपोर्ट का, ताकि हाउस ठीक तरह से चले। हम जिस भी पार्टी से चुन के आए हैं, जिस भी क्षेत्र से चुन के आए हैं, जिस भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आए हैं, लोगों का हमें यहाँ भेजने का मकसद एक ही था कि उनकी नुमाइंदगी हो, उनकी आवाज़ बुलंद हो और उनके मुतालबे मुश्किलात जो हैं हल हों। ये उम्मीद करते हुए कि हम सब के तरफ से इस हाउस को चलाने में आपको पूरा ताउन हासिल होगा। मैं एक बार फिर अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, इस पूरे हाउस की तरफ से आज इस मौके पर आपको मुबारकबाद और बेस्ट ऑफ लक पेश करता हूँ। Anybody else want to speak?
General Proportion से बात स्पीकर सर, मैं सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा अपनी तरफ से, हाउस की तरफ से और खास तौर से अपोजिशन बेंचेस की तरफ से आपको मुबारकबाद, बधाई, शुभकामनाएं। बहुत लंबे अरसे के बाद असेंबली दोबारा कॉन्स्टिट्यूट हुई है और हम सब की, इस रियासत के लोगों की खुशकिस्मती है कि अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि चुन के इस ऐवान में भेजे हैं और इन सब रिप्रेजेंटेटिव्स का कस्टोडियन आज आपको मुंतखब किया गया है, आपको इलेक्ट किया गया है। जितने भी यहां पे ऑनरेबल एमएलएज हैं, सबने आशाएं, उम्मीदें अब इस चेयर से रखनी है और हमें उम्मीद है जो आपका तजुर्बा है, जो आपका एक्सपीरियंस है जिंदगी का, उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके, उपयोग करके आप इस हाउस को चलाएंगे। आपने लंबा अरसा इस हाउस में दिया है, रूलिंग में भी आप रहे हैं, ट्रेजरी बेंचेस में भी आप बैठे हैं और अपोजिशन में भी आप बैठे हैं, लिहाजा आप दोनों तरफ न्याय कर सकते हैं, इंसाफ कर सकते हैं, ऐसी हम आपसे उम्मीद रख रहे हैं। हम अपोजिशन में हैं, लोगों की आवाज, गरीब, मजलूम, पिछड़ा, हमने आवाज बन के सरकार से जवाबदेही मांगनी है और एक न्यूट्रल पार्ट बन के आप हमारा सहयोग करेंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच में नए हैं, हम कोई बहुत ज्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन फिर भी अभी सेकेंड टर्म है तो थोड़ा बहुत अनुभव इस असेंबली का है। इसके साथ साथ चूंकि राजनीतिक दृष्टि से नहीं, मैं जनरली ये बोलूंगा कि हम जिस पार्टी से आते हैं, हमें बेसिक चीजों में अनुशासन सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा अपने लेजिस्लेटिव ग्रुप की तरफ से कि हम अनुशासन का पूरा पालन करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, लेकिन उसे कतई भी हमारी कमजोरी न माना जाए। डिसिप्लिन डजंट मीन कि कोई वीकनेस है, इसलिए उसको आपको मद्देनजर रखना होगा। दूसरा, जितने भी हमारे नए साथी हैं, युवा, थोड़ा जोश जुनून होता है, तो मुझे लगता है हम जितने भी अभी 90 लोग यहां पे चुन के आए हैं, हम लोगों को रोज जम्मू कश्मीर की जनता देगी। हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर, बात करने का लहजा, हमारी सभ्यता, इस सब को रोज जम्मू कश्मीर की जनता वाच करेगी। इसलिए अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल लाइन, हम सबको एक डिसिप्लिन का मुजाहिरा यहां से करना होगा। रिप्रेजेंटेटिव कौम का एक मॉडल होता है, एक नमूना होता है। वो कैसे बोलता है, वो क्या बोलता है, शब्दों पे विश्लेषण होता है, चौक चौराहों पे। इसलिए हम सब नए पुराने
इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो हमारी जम्मू कश्मीर की कौम है, अगर वो हमें मॉडल मानती है तो हमारा हर चीज़ एक डिसिप्लिन मैनर में चले, ये तवक्को मैं पूरे हाउस से रखता हूं। लास्ट पे मैं आपको फिर बधाई देते हुए मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि बिल्कुल बैलेंस हो कि आप चलें। हमारा पूरा ताउन आपके साथ है, आपको है, और ट्रेजरी बेंचेस से मुझे लगता है कि ज़्यादा, क्योंकि आवाज़ हम हैं लोगों की, तो आपको हमारी तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा। ये उम्मीद रखते हुए मैं आपको एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल स्पीकर साहब, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं पूरी पार्टी की तरफ से, और जैसे पूरे हाउस ने यूनानिमिटी दिखाई आपके इस चयन को लेकर, और सो नेचुरल भी है। मेरे ख्याल से इस हाउस में आपसे ज़्यादा कोई तजुर्बेकार भी नहीं, जिसने सारे अप्स डाउन्स इस रियासत के देखे हैं, और तकरीबन कोई फील्ड बचा हो जहां पर आपने काम न किया हो और इस रियासत को सही दिशा की ओर अपनी मदद न की हो। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि आप वाहिद एक हमारे स्टेट से एसेट हैं कि जिन्होंने न सिर्फ रियासत के अंदर कई फील्ड्स में रहबरी की, बल्कि आपने देश को भी, जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे और जीएसटी को लेकर पूरे देश में जब बहस चल रही थी, और उस वक्त भी आपने तमाम हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर्स की क़यादत की। आप कई साल उस जीएसटी फोरम के चेयरमैन रहे। पूरे देश के फाइनेंस मिनिस्टर्स, पूरे देश के हुकूमतों ने आपके दिए हुए फार्मूलाज को आगे बढ़ाया और अप्रिशिएट किया। तो ये हम सब के लिए खुशी का मुकाम। It gives me pleasure to welcome all the newly elected members of the Legislative Assembly to the inaugural session of the Assembly. We gather here after the successful and peaceful conduct of the first democratic elections in over a decade. These elections, the first since the abrogation of Article 370 in August 2019 and the reorganization of Jammu and Kashmir into a union territory, are a critical milestone in restoring democratic governance after a period of political uncertainty. This is a testament to the enduring spirit of democracy, the strength of our institutions, and the faith that the people of this region have in their democratic representation through this assembly. It is a privilege to witness the restoration of this august house, which once again reflects the aspirations of the people of Jammu and Kashmir. One of the most encouraging aspects of 2024 elections was the high voter turnout, reflecting the enduring faith of the people in democratic processes. The high turnout, particularly in regions that traditionally could not participate fully because of a vociferous minority sympathetic to separatist sentiments, indicates that the people of Jammu and Kashmir continue to see electoral participation as a means to voice their concerns and aspirations. The successful completion of the electoral process marks an epoch in the history of Jammu and Kashmir. This gathering and the swearing in of elected government in Jammu and Kashmir marks a moment of immense pride
as it has not only strengthened the democratic fabric of our nation, but has also become a beacon of hope to all for a brighter and more inclusive future. For me personally, there is a moment of huge satisfaction when I assumed the responsibility of leading the administration 4 years ago. My foremost priority was to hold assembly elections so that there is an elected government. With the support of our political leaders, civil administration, security forces, Election Commission of India, and most importantly the people, we have successfully achieved this objective. This accomplishment is a matter of great satisfaction as I look forward to work together with you all for strengthening the democratic institutions and providing the people the governance and the future they deserve. Our people now look up to the government with many hopes and expectations. My government is fully geared up to realize these hopes and fulfill these expectations. The aspiration for a return to the statehood remains strong. Honorable Prime Minister on several occasions has already expressed his commitment to restoring statehood, which has been a source of rekindled hope and reassurance for the people. The Council of Ministers of Jammu and Kashmir has recently passed a unanimous resolution calling for the immediate restoration of statehood. This resolution reflects the collective will of the elected representatives, echoing the aspirations of the people for the reinstatement of full democratic governance. My government will make all efforts for restoration of full statehood and constitutional guarantees available to the state. It would be a befitting reciprocation of the faith reposed by the people of Jammu and Kashmir in our democratic institutions. In the meantime, I urge all stakeholders to work together as one team and extend full support to my government in fulfilling the hopes and aspirations of the people. My government is fully committed to implementing the promises made to the people for further political empowerment and for creating an enabling environment for employment, sustainable development, social inclusiveness, and expansion of the economy for enhancing the overall quality of life. It will work relentlessly on the three principles of economy, ecology, and equity that will shape our future. We commit ourselves to this balance for a better and brighter future for all. Jammu and Kashmir is growing at an annual growth rate of about 7%. My government is committed to give push to this trajectory of growth and create more avenues of employment through policy interventions and infrastructure development. My government will also work on various reforms to strengthen the fiscal position of J&K. Huge natural resources endowed in J&K will be sustainably developed without harming our ecosystem that will ensure protection of these resources. Further, every section as well as every region of J&K will be treated equally and developed for ensuring inclusiveness and equity for balanced development, which will be a solemn and sacred commitment of my government. I believe that the new legislators, the administration, and all other stakeholders will work together to handle the challenges before us for a better and prosperous society. My government is committed to decision making that will be marked with transparency and accountability for ensuring efficient and effective use of resources with justification. This policy will be applied rigorously by my government to ensure integrity in public life. Any inefficient use or misallocation of resources will be re-examined and necessary course correction will be undertaken to ensure that the benefits of every penny are fully harnessed by the people of Jammu and Kashmir. My government will invest in building capacities of the youth for their gainful employment and will also foster their entrepreneurial capacity. The expectations of the people for improved living facilities like roads, public transportation, electricity, drinking water, sanitation, schools, healthcare facilities, healthy and congenial environment, internet connectivity, etc., which enable them to lead a happy life will also be fulfilled. Connectivity is crucial for the economy. While improvements have been made in the road network, more efforts are required to connect the remaining inaccessible areas. My government
will fully leverage funds from centrally sponsored schemes like PMGSY and NABARD funded programs to realize the vision of connectivity every habitation with a road. Implementation of major ongoing connectivity projects will be fast-tracked by facilitating acquisition of land, forest clearances, and removal of encroachments. Ongoing expressway, national highway, and ring road projects for Jammu and Srinagar cities will be speeded up for their early completion. Work on the upgradation and consolidation of the Jammu-Rajouri-Poonch National Highway will be expedited for its early completion. New national highway projects will be taken up with the central government to improve connectivity to remote and backward pockets to accelerate economic growth. Connectivity of rail to the valley, which will be a reality soon, will be a turning point for economic development and prosperity. Night landing facilities at Jammu and Srinagar airports will further enhance connectivity and boost the tourism sector further. My government will take all necessary measures to ensure that the development dividend of these initiatives reaches the remotest pockets and uplifts their lives and livelihood. My government will pursue implementation of projects for rail connectivity to important unconnected areas, including the border districts of Rajouri and Poonch with the Government of India. My government is committed to provide 200 units of free electricity to deserving households, for which modalities are being worked out. J&K is endowed with abundance of water resources that are yet to be harnessed fully. My government is committed to harnessing their full potential so that their economic dividend enhances people's lives and J&K financial position. My government will seek the support of the Government of India for a significant leap forward in our energy sector. Completion of 4 mega hydroelectric power projects with sanctioned capacity of 3,014 megawatts will be expedited for doubling the hydropower generation capacity by 2026 to not only make J&K self-sufficient in power, but also to enable us to generate revenue from these vital green resources. Another 4 mega hydroelectric power projects of 1,818 megawatts will be followed rigorously to get the work on these power generating projects started. The Rangarajan Committee report, crafted under the guidance of former RBI Governor Dr. C. Rangarajan in 2011, recommended a roadmap for creating jobs and enhancing economic growth in Jammu and Kashmir. My government will pursue the implementation of the report with the Government of India to address structural issues in the economy, support skill building initiatives, and stimulate inclusive growth. Effective collaboration with the Government of India would be essential to mobilize resources, funding, and requisite support necessary for realizing many of these reforms. My government will solarize all government buildings with a tentative cumulative capacity of 300 megawatts under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. 84,000 households will be solarized initially. Small hydropower projects will also be given the required focus to harness their full potential. My government is committed to providing free, clean, and safe drinking water to all. To achieve this, 3,256 water supply schemes at an estimated cost of more than Rs 13,000 crore are under execution, which will provide functional household tap connections to all the 19.27 lakhs rural households. This will be completed by March 2025. For quality assurance of drinking water, NABL accredited labs will be established at appropriate levels. Tourism sector is a major pillar of the economy of J&K, which can boost various services and industrial sectors like transport, hospitality, horticulture, and small-scale industry, thereby generating incomes and job opportunities for the local population. My government will ensure that all benefits are extended to the tourism sector as an industry. This will ensure that this sector witnesses a requisite growth in investment for improving tourism infrastructure and services. My government will focus on enhancing the quality of tourist experience and devise appropriate interventions to manage the tourist inflow. Concerted efforts
will be met for accelerated development of new tourist destinations both in Kashmir as well as Jammu, so that the immense untapped potential of our beautiful landscape is harnessed for improving the experience of the tourists and lives and livelihoods of the locals. Work on Tavi Barrage project, an artificial lake, is also in full swing and likely to be completed soon, which will enhance tourism potential of Jammu city. The upcoming railway connectivity to Kashmir, expected to be fully operational soon, will indeed provide a significant boost to tourism in both Kashmir and the Pir Panjal region. J&K Industrial Policy 2021-30 has been notified for encouraging private investment and to boost the industrial sector. New central sector package of rupees 28,400 crores is also available for encouraging new investments. My government will ensure that the requisite infrastructure for the development of industrial units is made available on priority. Subsidized industrial land is transparently allotted and it actually translates in attracting new investment, creating employment opportunities for the locals, develop backward regions and expand existing industrial units. The Council of Ministers of Jammu and Kashmir has recently passed a unanimous resolution for reviewing the J&K Industrial Policy 21-30 to achieve this objective. My government will develop 46 new industrial estates with all the modern facilities to attract industries and enhance job opportunities. These new initiatives will spur employment, avenues and enhance economic growth. Further focus will also be on development of industrial parks or clusters to provide shared facilities and resources, making it easier for small and medium enterprises to thrive. A suitable procurement policy to further support the MSMEs will also be introduced. Reform process will be further strengthened for ease of doing business. My government will promote circular economy by encouraging industries to adopt sustainable practices and technologies that minimize environmental impact and waste. Agro-based industries will be developed to utilize local resources sustainably. Handloom and handicraft sector will be given impetus, including through e-commerce platforms, to increase the production and exports. GI tagging of crafts will be promoted to provide them markets at world level. My government will continue supporting local artisans by providing them with better access to market and credit to promote traditional craft, besides facilitating marketing of local products through trade fairs, exhibitions and online platforms. Srinagar was designated a UNESCO Creative City of Crafts and Folk Art in 2021. This recognition acknowledges Srinagar's rich heritage and excellence in crafts, particularly its world-renowned Kashmiri handicraft. As part of UNESCO's Creative Cities Network, Srinagar joined a select group of cities worldwide recognized for fostering innovation and creativity as strategic factors for sustainable urban development. My government is committed to providing state-of-the-art healthcare facilities to the citizens of Jammu and Kashmir. Healthcare facilities and services in rural areas focusing on maternal and child health will further improve. Critical care blocks will be established in districts for strengthening of emergency services. The healthcare sector in Jammu and Kashmir is set to undergo significant advancement as the government prioritizes the expansion of medical education and health services. This initiative aims to enhance the quality of accessibility of healthcare for the people of the region. The government will focus on increasing MBBS, PG and nursing seats and will add new tertiary care services and advanced courses for strengthening the healthcare facilities at tertiary level. It is committed to enhancing the healthcare landscape in Jammu and Kashmir by focusing on two crucial aspects: attracting the best medical professionals to newly established institutions and addressing the challenge of brain drain from the region. This approach aims to build a sustainable and high-quality healthcare system that meets the needs of the population. My government will focus on strengthening primary healthcare services for making available medical treatment
and drugs at the grassroots level. Preventive diagnosis, screening will be carried forward for timely diagnosis of the non-communicable diseases and their treatment. Universal health coverage will be carried forward with better services for the benefit of common masses. My government will create a Chief Minister's Medical Trust for providing financial assistance to the needy for terminal diseases like cancer, heart and kidney transplant. Facilities for dialysis will be created at sub-divisional level to meet the rising need for it in recent times. The drug maniac in J&K represents a complex challenge intertwined with the socio-economic factors and the historical context. Drug abuse in J&K has risen over the past decade, particularly affecting the youth. While efforts have been made to combat this issue through law enforcement and rehabilitation initiatives, the problem continues to remain a challenge. The overarching goal is to not only reduce drug dependency in J&K, but also to create a robust system that addresses the root causes of drug abuse and fosters a supportive environment for rehabilitation and reintegration. By integrating law enforcement with community-based prevention and mental health services, my government is committed to building a healthier, drug-free future for its citizens by leading a war against drug abuse. My government is aiming to transform J&K into an educational hub, focusing on attracting investment and employment opportunities. The establishment of IIT Jammu and IIM Jammu marks a significant milestone in the advancement of higher education in Jammu and Kashmir. These premier institutions are set to play a transformative role in nurturing talent, fostering innovation, and driving economic growth in the region. Additionally, the upcoming operationalization of the Srinagar campus of IIM Jammu from its dedicated building will further enhance access to quality management education in this region. Infrastructure of colleges and universities will be strengthened besides providing educated manpower. Research facilities for faculty and students will be focused as part of National Education Policy 2020. Innovation, incubation and entrepreneurship will be encouraged, inculcating startup culture among the students. My government recognizes the importance of digital learning tools such as smart classrooms to support a modern student-centric educational environment. It will implement innovative initiatives of National Education Policy 2020 aimed to create a learner-centric, inclusive and future-ready education system to ignite the young minds with creative potential for their holistic development and self-realization. This will equip the students with the necessary competencies to thrive in the rapidly changing global landscape. Basic infrastructure in the schools will be further strengthened and management of the schools will be strengthened through cluster management. Evidence-based approaches to learning will be encouraged for enhancement of learning outcomes at all levels. Policies and programs specifically aimed at ensuring access to quality education for girls, differently abled children, and other marginalized communities will be devised. Vocational labs will be established in all higher secondary schools. Hotel tinkering labs, ICT labs, innovation labs, smart classrooms initiatives will be further promoted for developing skills of the students. Student health will be given priority and regular health checkups will be carried out to address nutritional and health concerns. My government will strive to create world-class sports infrastructure to promote sports activities and to tap the constructive and creative energy of the youth in sports optimally. Holistic development of youth will be focused on to prevent youth from falling prey to anti-social activities and drug menace. My government will provide opportunities, facilities and counseling to increase the women's participation in games. Women athletes have secured medals and appreciations at national and international level in the field of football, martial arts, etc., which will be promoted further. My government will lay emphasis on organizing national and international sports events
to showcase the talent of youth of Jammu and Kashmir and highlight the region's potential at national and international level. Agriculture and allied sectors constitute the backbone of Jammu and Kashmir's economy, engaging half of its workforce. J&K has 13 lakh farmer families with sustainable percentage belonging to economically weaker and marginal sections. My government is committed to promote farmers' welfare and enhance their income through transformative initiatives that promote a sustainable, organic, regenerative and holistic practice for profitable agricultural economy. Implementation of the Holistic Agriculture Development Program, featuring 29 comprehensive projects spanning agriculture, horticulture and livestock, will be accelerated. Modernization and innovation will be brought in. Deep value chains will be developed. Competitive advantages will be harnessed, and climate resilient and sustainable agriculture will be promoted. These initiatives will result in increased seed replacement rate, creation of adequate seed storage, doubling of silkworm seed production, cash crop diversification, saffron, medicinal and aromatic plant cultivation, self-reliance in vegetables, oil seed production, creation of FPOs, increase in honey milk, mutton, poultry, mushroom, fodder and millet, and nutty cereals production. Further clusters will be developed for milk, vegetables, meat, basmati, walnut, cherries, and trout, etc. Through this program, my government will create about 3 lakhs jobs and 19,000 additional enterprises. Spurious seeds, fertilizers, and pesticides are a menace threatening both our agriculture and horticulture, as well as our ecology. Apart from upgrading and expanding the testing infrastructure, the available testing infrastructure will be fully utilized to ensure that quality agri-chemicals only are used as inputs, and strict legal actions will be taken against the peddlers of these spurious inputs. My government will also promote modern farming techniques such as precision agriculture, drone technology and data analytics to enhance crop management, advanced irrigation system including drip and sprinkle irrigation alongside micro irrigation technologies will be promoted to optimize water uses. High yielding and disease resistant seed varieties coupled with organic farming practices will be promoted to improve soil health and minimize chemical use. High density plantations will be supported along with the development of cold storage facilities and transportation network to minimize post-harvest losses. Additionally, my government will enhance access to affordable agricultural credit with a fully online end-to-end credit package, comprehensive crop insurance schemes for both agriculture and horticultural crops will be taken forward to safeguard farmers against climate-induced risks and other unforeseen challenges, providing them financial security during adverse conditions. To further support farmers, the government is establishing a network of 2,000 Kisan Khidmat Ghars across Jammu and Kashmir, which will offer a single window system for all agricultural services at the community level. My government will establish one primary agricultural credit society PACS in each panchayat so that it operates inclusively and support local economy. Artisans and weavers will be covered under credit card schemes with an attractive interest subvention of 7% for a period of 5 years. Efforts will be made to further enhance the irrigation facilities for agriculture and horticulture. My government will propose new projects under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, Har Khet Ko Pani. Substantial irrigation potential will be created. Work on Sahapur Kandi Dam project is in full swing, and J&K is expected to get 1,150 cusecs of water from the Ravi River. This initiative will be followed rigorously so that the farmers get benefited. Urbanization is a very powerful engine of economic growth and social progress. Comprehensive urban planning framework that incorporates sustainability, cultural heritage and environmental considerations will be developed by my government to harness full potential of this powerful force.
Urban local bodies will be further empowered to take decisions that reflect community needs and priority. My government will strive to develop and enhance basic urban infrastructure with focus on strengthening governance at grassroots to closest to the citizen, making them instrumental in planning and delivering various services which the people in urban areas aspire for. Better service delivery and timely disposal of 40 online urban services will be ensured, and these will be integrated with single window portal. All efforts will be made to further improve quality and number of services. Intelligent traffic management system will be strengthened. Sustainable and eco-friendly public transport systems, including electric and water transport, will be promoted. Solid and liquid waste management system will be strengthened to make UT environment friendly and pollution-free. Affordable housing will be made available to the deserving sections of the society. Preservation and conservation of water bodies is a top priority. Conservation of Dal Lake, Nagin Lake and pollution alert, abatement of various rivers along with development of eco-friendly and sustainable tourist villages in the surrounds will be taken up on priority. My government will ensure implementation of all the rural houses sanctioned under Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. Left but deserving families will also be supported with housing assistance. Government will ensure 100% convergence for making available PMAYG houses with all basic amenities, besides conducting 100% social audit of all PMAYG housing units. My government will expand and streamline the social assistance programs for vulnerable groups, including the elderly, disabled, underprivileged, downtrodden, backward, and vulnerable sections of the society and low-income families. Women empowerment is one of the priority areas of the government, for which various projects and schemes will be further strengthened, which will enable them to secure education, health, and nutrition, skill development, and employability to attain economic independence. For empowering marginalized communities, the reservation benefits have been extended to economically weaker sections, OBCs, Valmikis, Pahadis, Padris, Kolis, Gadda Brahmins, etc. And Forest Right Act 2006 has also been made operational. The government will also take major initiatives for welfare of scheduled tribes in the areas of health, education, skill development, culture, literature, infrastructure development, and livelihood, besides granting forest rights to the tribal community. The Tribal Research Institute building and TRI hostel at Kimber, Srinagar will also be made functional for the welfare of scheduled tribe population. More transit accommodations will be established for nomadic tribal population, which includes accommodation for 150 to 200 families, community kitchens, medical dispensaries, veterinary dispensaries, community toilets, and livestock yards. 302 villages will be developed under Pradhan Mantri Aadi Adarsh Gram Yojana in J&K, where under milk villages, mini sheep, goat farms, dairy units, beekeeping units will be established for ST beneficiaries to improve their living standard. For preservation of natural resources and greenery, various eco parks and green patches will be developed in each urban local body. My government will make efforts to complete second phase of Jammu Zoo at the earliest by adding more closures. Infrastructure at wetlands like Harana, Hokarsar, and Salabgroup and Salabad will also be developed for promotion of ecotourism. Government will focus on conservation and rejuvenation of water lake to enhance the livelihood of local people through ecotourism. All the vacancies in the government sector will be identified and filled up on fast-track basis. My government is committed to expedite the process of compassionate appointments as well. My government is well aware that entrepreneurship landscape in J&K is diverse with 94% micro-enterprises which are facing challenges at various levels to be competitive. My government aims to revitalize this sector for creating employment opportunities for the youth through proper policy interventions and business support system up to the grassroots level.
suitable interventions for developing a skilled workforce equipped with 21st century skills, ensuring equitable distribution of economic benefits, especially for women, youth, and marginalized community will be put in place. Financial support through various self-employment schemes will be further strengthened for enabling youth to undertake self-employment ventures. Outreach and counseling activities will be conducted for aspiring job seekers through model career centers. My government will make efforts to rehabilitate Kashmiri migrants back into the valley with dignity, for which safe and secure environment will be created. Work on transit accommodation projects for Kashmiri migrants employees will be speeded up for providing them suitable accommodation at designated places. Technology will be used for facilitating promotion of peculiarities of local culture, architecture, art, literature, and languages through a robust digital platform. Historical monuments, sacred places, and heritage sites will be revived, restored, and preserved through a value-based approach. My government will augment support for development and promotion of traditional crafts and arts with global marketing efforts for ensuring sustainability. For ensuring transparency and accountability, technology will be used fully. More services will be added to already 1,140 online services that are available. Grievance redressal mechanism will be further strengthened to ensure accountability, transparency, and fairness in service delivery. Panchayat Raj institutions and urban local bodies will be strengthened by conducting elections at all levels for ensuring people's participation in the decision making. Jammu and Kashmir is at a pivotal moment in its history, standing on the threshold of a transformative era filled with immense promise and opportunity. This transformation is not merely a governmental endeavor. It is a collective journey that calls for unity and shared purpose across all communities, institutions, and sections of society. Today, as we embark on this journey, I call upon each one of you to play an active and committed role in building a prosperous, inclusive, and forward-looking Jammu and Kashmir. This should be done with unity of purpose and commitment to uplifting the lives of the people of Jammu and Kashmir without any occasion for partisanship of any hue. Our goal is Jammu and Kashmir, where every individual has the opportunity to thrive, where prosperity is shared, and where every citizen can reach their full potential. Together, let us work to create a society where economic growth is inclusive, where social harmony prevails, and where opportunities are abundant for all, regardless of background. A prosperous and vibrant Jammu and Kashmir is within our reach, and it is up to each one of us to contribute to this historic transformation. In unity and shared purpose, let us move forward with hope and determination for building a brighter future for all of Jammu and Kashmir. Thank you. Jai Hind. ऑनरेबल स्पीकर सर, राठौर साहब, पहले तो तहे दिल से आपको मुबारक है। और जैसा उमर साहब ने, सुनील शर्मा साहब सीनियर्स ने यहाँ पर कहा कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। सो पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो रही वो कहीं ना कहीं इस कौम की आवाज़ है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस हाउस में आपकी वसादत से, आपकी मदद से, आपकी सरपरस्ती में कश्मीर की आवाम को, जम्मू की आवाम को कम से कम आवाज़ मिलेगी एंड विल डू जस्टिस। ये नहीं कि हम मेंबर्स कम हैं तो हमें सुनवाई नहीं होगी यहाँ पे। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि जैसे शेख साहब के वक्त में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, बिकॉज वी वर इन ट्रांजिशन ऑफ negotiating our business with the Union of India, with the Government of India, with the state-center relationships.
ये हाउस सबसे ज़्यादा कमज़ोर है कश्मीर की हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, लेकिन उम्मीदें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वी आर इन प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन कि हमारा रिलेशन स्टेट सेंटर के साथ क्या रहेगा। मेरी गुजारिश है सर, मैं एक बार फिर आपको लिखित में PDP की तरफ से, अपने MLA साहब की तरफ से आपको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ, और फॉर्मली भी मैं आपको ये लेटर देना चाहता हूँ। और छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी है क्योंकि बिजनेस हाउस का आपने सेट किया है, और मेरी गुजारिश है, एक रेजोल्यूशन हमारा इस बिजनेस में इट्स आउट ऑफ प्रोटोकॉल, बट आई रिक्वेस्ट कि accommodate this resolution, and I will read it also, keeping the sentiments of people of Jammu and Kashmir in view, that this house opposes the revocation of special status of Jammu and Kashmir and the constituent disempowerment of Jammu and Kashmir through J&K Reorganization Act, and calls for complete rescinding. Further, the house resolves to sit for the restoration of Jammu and Kashmir special status and guarantees granted to the people of Jammu and Kashmir in its original and pristine form. We request the special status of Jammu and Kashmir should be restored in its original form. हमारी रिक्वेस्ट है इस रेजोल्यूशन को इस सेशन में अडॉप्ट किया जाए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कंक्लूड किया उसे बात किया जाए। I will examine it whether it is to be extended or not. आप तस्वीर रखें ना, आप तस्वीर Jamal ji, I shall have to examine it, then I will take a decision. In assembly, I shall have आप तस्वीर रखें ना, आप तस्वीर पहले ही दिन आप बेमस भी न करें, हमको दिखाएं। तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखिए। But you cannot dictate like this. You cannot dictate like this. Leave it to me. I am telling you, leave it to the chair. I will take a chair. I will take a decision. I will take a decision. जनाब खुर्शीद अहमद शेख, खुर्शीद अहमद शेख, खुर्शीद अहमद शेख, आपको बोलना है, आपने बोलना है खुर्शीद अहमद शेख साहब। पहल साहब आप तशरीफ रखें। बोलिए बोलिए खुर्शीद साहब, ये नहीं चलेगा, खुर्शीद साहब बोलिए। ये नहीं चलेगा। You are not जो लीडर ऑफ द हाउस है पहले बुलाया गया, फिर बाद में दूसरों को क्यों बुलाया गया? क्यों नहीं बुलाना चाहिए था? क्योंकि अगर लीडर पहले बोल दिया था तो नहीं बोलना चाहिए था। इन्होंने कहना चाहिए था लीडर ऑफ हाउस बोल दिया तो हम क्यों बोल रहे? ये प्रोसीजर है ही नहीं है। जब लीडर ऑफ हाउस बोल पहल साहब आप तशरीफ रखें। पहल साहब आप बैठे अपनी। हाँ खुर्शीद साहब आप बोलिए। प्लीज टेक कुर्सी, प्लीज टेक कुर्सी। पहला दिन है, बेमसगी मत करें, ये पहला दिन है। प्लीज टेक कुर्सी। आप तो सीनियर मेंबर हैं। You cannot dictate. You cannot dictate. You leave it to the chair. We will examine. आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें आप तशरीफ रखें। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मेरी तरफ से आपको मुबारक। जैसा कि हमारे ऑनरेबल मुझे बोलना, मुझे टाइम नहीं दी, टाइम दिया स्पीकर साहब। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मुझे स्पीकर साहब ने मुझे बता दिया, मेरा अधिकार है। ये
ऑनर आपको एक मंजिल यहाँ पर खामोश रहे जरा, 1 मिनट आप तशरीफ रखिए, 1 मिनट तशरीफ रखिए, 1 मिनट तशरीफ रखिए। आप देखिए देखिए देखिए, आप देखो ना मेरी, आप मेरी बात सुनो। आपको तो मुझे देखना है ना, वो आपको नहीं देखना है। इस तरह से थोड़ा से हाउस चलेगा। इनको समझाए, इनको समझाए। सब बोलेंगे तो फिर फायदा क्या होगा? आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। नीचे बैठे, आप नीचे बैठे ना, आप ये भी बैठेंगे। आप बैठे नीचे, आप नीचे बैठिए, आप नीचे तशरीफ रखें ना। आपने जो एहसास किया, जरा खामोश रहे ना। आप नीचे तशरीफ रखिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आप ही तशरीफ रखिए। आप मेरी बात सुनिए, बात तो सुनो ना, उधर से ही बोलते हो, मेरी बात भी सुनो। आई एम नॉट एडमिटिंग एनीथिंग, आई एम नॉट एडमिटिंग एनीथिंग, आई एम नॉट एडमिटिंग एनीथिंग। आपने आप देखो कितने लीडर हैं आपके, सुनील जी कितने लीडर हैं? एक आदमी तो बात करे ना, मैं सुनूंगा बात। आप तो सब बोलते हो तो मैं सुनता नहीं हूँ। कलेक्शन है स्पीकर का और हम आपको बता ही देते हैं, कौन सी बात है कि आप चलाएं। आप मेरी बात तो सुनो ना, मेहरबानी करके। उसने क्या कहा, उसने क्या लिखा, मेरे पास वो बात आई भी नहीं है। बात आएगी, आई विल एग्जामिन इट। और जो आपके आप बात मत करो ना ज्यादा, आप ज्यादा बातें मत करो ना। मैं अगर आपने मन बनाया है कि हम उसको चलने ही नहीं देना, तो वो तो अलग बात है, वो तो अलग बात है। गुरेजी साहब तशरीफ रखिए, गुरेजी साहब। आप तशरीफ रखिए, फिर कैसे चलेगा ये?
take your seats. Please take your seats. Honorable members, please take your seats. Please take your seats. Please take your seats. आप तशरीफ रखें ना, तशरीफ रखें। आप तशरीफ रखें। गिलास साहब आप तशरीफ रखें। मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूं। ऑनरेबल मेंबर ने जो आप सुनते नहीं है तो मैं क्या कहूं? आप सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, गवर्नर साहब को एड्रेस करना है। गवर्नर साहब हैज टू एड्रेस द हाउस। Why are you making noise? आप तशरीफ रखें साहब, तशरीफ रखें साहब। तशरीफ रखें आप, मेहरबानी करके तशरीफ रखें। When speaker is on, there is nobody can speak. You should know the rule. When speaker is on his legs, nobody can speak. आप मेरी बात सुन लीजिए। उस ऑनरेबल मेंबर ने जो भी बात कही है या जो भी लिख के भेजा है मेरे तक पहुंचा भी नहीं है, मेरे तक पहुंचेगा। एग्जामिन करेंगे, मैं एग्जामिन करूंगा और आई विल इन्फॉर्म द हाउस व्हाट एक्शन आई हैव टेकन। वेयर आर मेकिंग नॉइज? अभी ऑनरेबल गवर्नर साहब आ रहे हैं, उनका फलबा हम सब ने यहाँ पर सुनना है। मेहरबानी करके बात करने का मुझे भी 2 मिनट मौका दे दीजिए। कि सोलमन ओकेजन पर हमें आपको तो टाइम मिलेगा, 4 दिन 5 दिन यहाँ पर आती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी। अब तशरीफ रखे आप, टाइम गया, हमारे पास टाइम नहीं है हमारे पास। आप तशरीफ रखे खुर्शीद साहब तशरीफ रखे आप। Anybody wants to speak? जी मिनिस्टर साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? Honorable Speaker, जनाब अब्दुल राफर साहब, मैं पूरे हाउस के तरफ से आज इस मौके पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। इस हाउस में इस ओहदे को संभालने के लिए शायद आप नेचुरल चॉइस थे और इसी बात का नतीजा है कि आज जब ऑनरेबल प्रोटेम स्पीकर ने तजवीज़ पेश की और हाउस से पूछा कि जो आपके स्पीकर बनने के खिलाफ वोट डालना चाहें वो ना करें, एक ने भी आपके स्पीकर बनने के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। आपके तजुर्बे का, आपकी एक्सपीरियंस का सबको मालूम है। आप कितनी बार इस हाउस के मेंबर रह चुके हैं, शायद अगर हम गिनना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। मैं अपनी जगह याद कर रहा था कि बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद से लेके अभी तक माँ सिवाय एक छोटा सा अरसा जिसमें कि शायद महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ आपको हाउस में रहने का मौका नहीं मिला है चीफ मिनिस्टर,
बाकी तमाम चीफ मिनिस्टरों के साथ या तो गवर्नमेंट में रह के या ऑपोजिशन में रह के आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत की है, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियाँ संभाली हैं आपने, गवर्नमेंट में रहते ऑपोजिशन में रहते आपने इस हाउस की शान बढ़ाई है। अब आप इस हाउस के कस्टोडियन बन चुके हैं। अब आपसे यही उम्मीद की जाएगी कि हाउस के कस्टोडियन के तौर पर आप इस हाउस में सबकी रखवाली करेंगे। हमारी तो आप ये कहें तो हम तो चाहेंगे कि ज़्यादा आपकी तवज्जो हमारे तरफ रहे, लेकिन हाउस के कस्टोडियन के तरफ से अगर मैं ये आपसे उम्मीद करूं तो आपके साथ और आपके ओहदे के साथ ये धोखा होगा। जितना आपकी नज़र ट्रेजरी के बेंचेस पे होगी, शायद उससे ज़्यादा हम उम्मीद करेंगे कि ऑपोजिशन के बेंचेस को आपकी मदद, आपके सहारे और आपके सपोर्ट का, ताकि हाउस ठीक तरह से चले। हम जिस भी पार्टी से चुन के आए हैं, जिस भी क्षेत्र से चुन के आए हैं, जिस भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आए हैं, लोगों का हमें यहाँ भेजने का मकसद एक ही था कि उनकी नुमाइंदगी हो, उनकी आवाज़ बुलंद हो और उनके मुतालबे मुश्किलात जो हैं हल हों। ये उम्मीद करते हुए कि हम सब के तरफ से इस हाउस को चलाने में आपको पूरा ताउन हासिल होगा। मैं एक बार फिर अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, इस पूरे हाउस की तरफ से आज इस मौके पर आपको मुबारकबाद और बेस्ट ऑफ लक पेश करता हूँ। Anybody else want to speak? Kiedy poprosicie pan? स्पीकर सर, मैं सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा अपनी तरफ से, हाउस की तरफ से और खास तौर से अपोजिशन बेंचेस की तरफ से आपको मुबारकबाद, बधाई, शुभकामनाएं। बहुत लंबे अरसे के बाद असेंबली दोबारा कॉन्स्टिट्यूट हुई है और हम सब की, इस रियासत के लोगों की खुशकिस्मती है कि अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि चुन के इस ऐवान में भेजे हैं और इन सब रिप्रेजेंटेटिव्स का कस्टोडियन आज आपको मुंतखब किया गया है, आपको इलेक्ट किया गया है। जितने भी यहां पे ऑनरेबल एमएलएज हैं, सबने आशाएं, उम्मीदें अब इस चेयर से रखनी है और हमें उम्मीद है जो आपका तजुर्बा है, जो आपका एक्सपीरियंस है जिंदगी का, उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके, उपयोग करके आप इस हाउस को चलाएंगे। आपने लंबा अरसा इस हाउस में दिया है, रूलिंग में भी आप रहे हैं, ट्रेजरी बेंचेस में भी आप बैठे हैं और अपोजिशन में भी आप बैठे हैं। लिहाजा आप दोनों तरफ न्याय कर सकते हैं, इंसाफ कर सकते हैं, ऐसी हम आपसे उम्मीद रख रहे हैं। हम अपोजिशन में हैं, लोगों की आवाज, गरीब, मजलूम, पिछड़ा, हमने आवाज बन के सरकार से जवाबदेही मांगनी है और अब एक न्यूट्रल पार्ट बन के आप हमारा सहयोग करेंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच में नए हैं, हम कोई बहुत ज्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन फिर भी अभी सेकेंड
टर्म है तो थोड़ा बहुत अनुभव इस असेंबली का है। इसके साथ साथ चूंकि राजनीतिक दृष्टि से नहीं, मैं जनरली ये बोलूंगा कि हम जिस पार्टी से आते हैं हमें बेसिक चीजों में अनुशासन सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा अपने लेजिस्लेटिव ग्रुप की तरफ से कि हम अनुशासन का पूरा पालन करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, लेकिन उसे कतई भी हमारी कमजोरी न माना जाए। डिसिप्लिन डजंट मीन कि कोई वीकनेस है, इसलिए उसको आपको मद्देनजर रखना होगा। दूसरा, जितने भी हमारे नए साथी हैं, युवा, थोड़ा जोश जुनून होता है, तो मुझे लगता है हम जितने भी अभी 90 लोग यहां पे चुन के आए हैं, हम लोगों को रोज जम्मू कश्मीर की जनता देगी। हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर, बात करने का लहजा, हमारी सभ्यता, इस सब को रोज जम्मू कश्मीर की जनता वाच करेगी। इसलिए अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल लाइन हम सबको एक डिसिप्लिन का मुजाहिरा यहां से करना होगा। रिप्रेजेंटेटिव कौम का एक मॉडल होता है, एक नमूना होता है। वो कैसे बोलता है, वो क्या बोलता है, शब्दों पे विश्लेषण होता है, चौक चौराहों पे। इसलिए हम सब नए पुराने इन चीजों का ध्यान रखें कि जो हमारी जम्मू कश्मीर की कौम है, अगर वो हमें मॉडल मानती है तो हमारा हर चीज एक डिसिप्लिन मैनर में चले, ये तवक्को मैं पूरे हाउस से रखता हूं। लास्ट पे मैं आपको फिर बधाई देते हुए मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि बिल्कुल बैलेंस हो कि आप चलें। हमारा पूरा ताउन आपके साथ है, आपको है, और ट्रेजरी बेंचेस से मुझे लगता है कि ज्यादा, क्योंकि आवाज हम हैं लोगों की, तो आपको हमारी तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। ये उम्मीद रखते हुए मैं आपको एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल स्पीकर साहब, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं पूरी पार्टी की तरफ से, और जैसे पूरे हाउस ने यूनानिमिटी दिखाई आपके इस चयन को लेकर, और सो नेचुरल भी है। मेरे ख्याल से इस हाउस में आपसे ज़्यादा कोई तजुर्बेकार भी नहीं, जिसने सारे अप्स डाउन्स इस रियासत के देखे हैं, और तकरीबन कोई फील्ड बचा हो जहां पर आपने काम न किया हो और इस रियासत को सही दिशा की ओर अपनी मदद न की हो। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि आप वाहिद एक हमारे स्टेट से एसेट हैं कि जिन्होंने न सिर्फ रियासत के अंदर कई फील्ड्स में रहबरी की, बल्कि आपने देश को भी, जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे और जीएसटी को लेकर पूरे देश में जब बहस चल रही थी, और उस वक्त भी आपने तमाम हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर्स की क़यादत की। आप कई साल उस जीएसटी फोरम के चेयरमैन रहे। पूरे देश के फाइनेंस मिनिस्टर्स, पूरे देश के हुकूमतों ने आपके दिए हुए फार्मूलाज को आगे बढ़ाया और अप्रिशिएट किया। तो ये हम सब के लिए खुशी का मुकाम है कि आप जैसे शख्सियत को आज ये मौका
यहाँ पर हम सबको गाइड करने के लिए मिला। दूसरी तरफ हम ये भी समझ रहे हैं कि ये मौका जो आपको मिला और ये साधारण मौका नहीं है। ये रियासत जिसको आज हम यूटी के नाम से पुकारते हैं, अवामी जज्बात, अवामी एहसासात हम सब लोगों के दिलों में जो है, जो आने वाले दिनों में जब मौका मिलेगा तो आपके सामने रखी जाएगी। हम तो दुआ भी करेंगे और चाहेंगे भी कि जितना जल्द हो सके तो एक पूरे रियासत के कैपेसिटी में आप हमारी रहबरी करें, वरना अभी हमारे बीच में जो कुछ अप्स डाउन्स है, जिस तरह से लोग हम पर एतमाद करके भेजे हैं और जो रोल असेंबली का है, जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने या लीडर ऑफ अपोजिशन ने रखी यहाँ पर बात, ये 10 साल के बाद में जो ये हाउस आज फिर से ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये रूटीन वे में अगर 5-5 साल के बाद में चुनाव हुआ होता तो शायद इतने प्रेशर्स रिप्रेजेंटेटिव्स पर नहीं होते, सरकार पर नहीं होते, इस हाउस पर नहीं होते। मगर चूंकि लॉन्ग गैप के बाद ये हाउस फिर से ऑर्गेनाइज हुआ, तो इसलिए इस हाउस को बैलेंस तरीके से चलाने के लिए ट्रेजरी और अपोजिशन और दूसरे इंडिविजुअल्स की बात आगे रखने के लिए मैं समझता हूं कि इस मौके पर आपसे बेहतर समझने वाला, आपसे बेहतर टैकल करने वाला, आपसे बेहतर गाइड करने वाला शायद ही हमारे बीच में इस वक्त कोई और हो सकता है। तो इसलिए मैं फिर एक बार अपने पूरे साथियों की तरफ से आपको मुबारकबाद देते हुए उम्मीद करें कि ये छोटा सेशन है, आगे जब भी आप मुनासिब समझे तो लंबा सेशन जिसमें हम सब लोग अपने अपने एरियाज़ की बात रखेंगे, तो उसका हमें आप पूरा मौका देंगे। और साथ में ज़माने ने तरक्की की और 10 साल पहले हम कागज़ का पर्चा लेकर आते थे, सवाल पूछते थे, सवाल मिलता था। हो सकता है 10 साल में साइंस टेक्नोलॉजी ने कुछ तरक्की की हो और नए दौर का आगाज़ यहाँ पर होगा, नए नंबर्स भी आए हैं, इवन पुराने भी अगर होंगे तो प्रोसीजर नए होंगे। उसके लिए भी इस सेशन के बाद आप जब मुनासिब समझे एक अच्छा खासा वर्कशॉप नए प्रोसीजर्स को लेकर आप उसको ऑर्गेनाइज करें। हम चाहते हैं कि आदमी कितना भी लंबे उम्र का हो, कितना भी तजुर्बेकार हो, वक्त के साथ साथ बदलाव आता है। तो ऐसे में 2-3 दिन का कोई वर्कशॉप नए पुराने सारे साथियों के लिए इस हाउस को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए हम ऐसा उम्मीद आपसे रख रहे हैं। और लास्ट में फिर एक बार आपको मैं अपनी तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से आपको बधाई देता हूँ। जनाब रासद साहब, आज एक बार फिर आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है इस हाउस की तरफ से, मेरी तरफ से मुबारकबाद। और ठीक कहा हमारे साथियों ने, आपसे बढ़कर और कोई मुनासिब रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है इस बड़ी कुर्सी पर जो हम सब की नुमाइंदगी करे, जो इस हाउस का जो प्रेस्टीज है, मुकाम है, उसको आगे बढ़ाए। आज उर्से के बाद यहाँ खड़ा होने का मौका मिला तो लग रहा है कि जमहूरियत का चिराग धीमा तो पड़ा था लेकिन बुझा नहीं। और इस एतमाद के साथ हम आगे ये सफ़र जारी रख लेंगे आपकी क़यादत में कि ये चिराग कभी न बुझे, ये चिराग और ज़्यादा रोशनी दे हमारे समाज को, हमारे माशरे को। बहरहाल सियासत नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा
ये हाउस रिप्रेजेंट करता है सॉवरेन वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। That there be no dispute on this issue कि यही आवाज़ है, यही फोरम है जो हमारे पूरे आवाम की रहनुमाई करने का मजाज है। साथी इधर बैठे या इधर बैठे, फिर जमहूरियत का तकाजे के मुताबिक कौन कहाँ बैठे वो भी तय करते हैं हमारे आवाम ही, उसे भी हमें लबैक करना होगा। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतनी बात अर्ज कर लूँगा अपने साथियों से, इख्तिलाफात अपनी सही, बहस के लिए, डिबेट के लिए और सच्चाई तक पहुँचने के लिए डिबेट ही रास्ता है। लेकिन डिबेट में कुछ एरियाज हैं जहाँ एग्रीमेंट्स भी उभरते हैं। महज सियासी अगराज या सियासी वो छोटे छोटे मसाइल को लेकर, बंदिशों को लेकर हम वो न भूले कि हमारे आवाम ये चाहते हैं कि इस हाउस में कुछ रास्ता तय हो, कुछ रास्ता ढूंढा जाए ताकि हम आगे बढ़ें। इख्तिलाफात अपनी जगह, मैंडेट सिर्फ ये नहीं मिला है कि हम आपस में कशमकश करें, मैंडेट ये मिला है कि गुटियों को हम सुलझाए भी। और मेरा मानना है कि आज जम्मू कश्मीर एक बंवर में फंसा है, पेचीदगियों के बंवर में, और कैसे हम निकल आए इस बंवर से, जहां उमर साहब की क़यादत में सरकार की जिम्मेदारी है, वहां अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है कि वो भी इस गुत्थी को सुलझाने में एक दूसरे के मशवरे की का बेकार रख लें और अपना जो भी अपना कंट्रीब्यूशन होगा, सुलह मशवरा होगा, उसको पेश कर लें। इस उम्मीद के साथ कि ये सफ़र आगे बढ़ेगा, एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जनाब सजाद दिनी लोन साहब। मैं राफेल साहब को बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। बहुत सीनियर मेंबर हैं, बल्कि मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब मरहूम उनके साथ भी काम किया है असेंबली में, और हम सब को इंशाल्लाह इंस्पिरेशन मिलेगी, सीखने को मिलेगा। मैं कोई गलत बात नहीं कहना चाहता हूँ, खुशी का मामला है, लेकिन कुछ हकीकत है कि जब पिछली बार हम इस हाउस में बैठे थे तो ये स्टेट आज ही मरकज़ की तरफ से सब लिया गया है। इस असेंबली में कोई चीज़ नहीं है, इनकी पार्टी से लिया गया है। आज बहुत अहम है कि हम लोग एक दूसरे के लिए, दिस हाउस इज अ सम ऑफ पार्ट्स, व्हेन वी ऐड ऑल ऑफ दिस टुगेदर, ऑल द मेंबर्स, इट्स अ हाउस। जब तक हम एक दूसरे की इज्जत ना रखें तो शायद जिन्होंने ये सब कुछ लिया वो भी हमारी इज्जत नहीं करें। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मुझे उम्मीद है आप अनबायस्ड होंगे, लेकिन एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड जो हमने पिछले एक महीने में देखा, ये जो हमारे यंग मंत्री लोग हैं ये पार्टी चलाने लगे, गवर्नमेंट नहीं। मुझे लगता है कि आपकी एक्सपीरियंस, आपका मशवरा इनको होना चाहिए कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट होता है। बंदा एक वोट से जीते 1 लाख, नया रिप्रेजेंटेटिव होगा। 780 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हारा। अगर मंत्री जी को अपने दौरे पर सब 780 को लेना है तो ठीक है, लेकिन ये कहाँ की डेमोक्रेसी है कि एमएलए साहब घर में बैठे और कोई और साहब पार्टी वाले जो है वो साहब। लेट अस नॉट डिसरिस्पेक्ट दिस हाउस। The power to achieving statehood is showing respect to this house and the members of this house, and why not disrespecting? हमारे टीचर साहब हंस रहे हैं, सर शालों से भी कुछ नहीं होगा, जो होगा इधर ही होगा। Show respect to each other and we will achieve something. Otherwise कुछ नहीं मिलेगा। And सर बहुत बहुत मुबारकबाद। Thank you. जनाब सैयदुर रहमान परा। ऑनरेबल स्पीकर सर, राफेल साहब, पहले तो तहे दिल से आपको मुबारक है। और जैसा उमर साहब ने, सुनील शर्मा साहब, सीनियर्स ने यहाँ पे कहा कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। सो पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी कैजुअल्टी जो रही वो कहीं ना कहीं इस कौम की आवाज़ थी। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस हाउस में आपकी वसादत से, आपकी मदद से, आपकी सरपरस्ती में
कश्मीर की आवाम को, जम्मू की आवाम को कम से कम आवाज़ मिलेगी एंड विल डू जस्टिस। ये नहीं कि हम मेंबर्स कम हैं तो हमें सुनवाई नहीं होगी यहाँ पे। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि जैसे शेख साहब के वक्त में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, बिकॉज वी वर इन ट्रांजिशन ऑफ negotiating our business with the Union of India, with the Government of India, with the states and the relationships. यह हाउस सबसे ज़्यादा कमज़ोर है कश्मीर की हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। लेकिन उम्मीदें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वी आर इन प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन कि हमारा रिलेशन स्टेट सेंटर के साथ क्या रहेगा। मेरी गुजारिश है सर, एक तो मैं एक बार फिर आपको लिखित में PDP की तरफ से, अपने MLA साहबान की तरफ से आपको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ, और फॉर्मली भी मैं आपको ये लेटर देना चाहता हूँ। और छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी है क्योंकि बिजनेस हाउस का आपने सेट किया है, और मेरी गुजारिश अगर एक रेजोल्यूशन हमारा इस बिजनेस में, इट्स आउट ऑफ प्रोटोकॉल, बट आई रिक्वेस्ट कि accommodate this resolution, and I will read it also, keeping the sentiments of people of Jammu and Kashmir in view, that this house opposes the revocation of special status of Jammu and Kashmir and the constituent disempowerment of Jammu and Kashmir through J&K Reorganization Act, and call अरकानी काबीना, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट्री लीडर्स और ऑनरेबल मेंबर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने आज मुझे बइत्तेफाक राय इस ओहदे जलीला के लिए मुंतखब किया। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि एक बड़ा ओहदा अपने साथ बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी लाता है। आपने मुझे एक अजीम जिम्मेदारी सौंपी है, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपने मेरे साथ जो तवक्कात वाबस्ता की हैं, जो आपने जो ख्यालात यहाँ इज़हार किए, उनको सुनकर मुझे एहसास हुआ मैं उन तवक्कात पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। हम सबका पहला काम ये होगा कि हम इस मौजूद ऐवान का वकार और तकद्दुस हर मुमकिन कायम और दायम रखेंगे। इस ऐवान का तकद्दुस और वकार कायम होगा तो उससे हमारा बेकार भी बढ़ जाएगा। हमारा बेकार बढ़ जाएगा तो हमारी बात में बाहर असर होगा। हमारी बात में असर होगा तो हमें आईनी तौर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है निभाने के लिए, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में हमें आसानी होगी। इस मौजूद ऐवान का जो टाइम होता है वो बहुत ही कीमती होता है, इसलिए हमें इस टाइम का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इस टाइम का हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये न समझना कि हम ही आपस में देख रहे हैं। लाखों जो हमारे अवाम है उनकी नजरें हमारी तरफ लगी रहती है, और खासकर आज करते इस दौर में हम यहाँ बात करते हैं तो रियासत के बल्कि मुल्क के हर फर्द के पास वो बात पहुंच जाती है, और वो हमें जज करते हैं कि हमारी तकदीर को संवारने के लिए यहाँ पर क्या बात हो रही है और कोर मेंबर क्या बात कर रहा है। इसलिए बहुत एहतियात से हमें बात करने की यहाँ पर जरूरत है। हमें एहतियात से तामीरी रोल यहाँ पर अदा करना पड़ेगा, अक्लमंदी से और मुनसिफाना तौर इस वक्त का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ इस हाउस में और जो हमारी हाउस की कमिटीज हैं वहां पे अगर हम तामीरी और संजीदा तौर अपने मसाइल यहाँ उभारने की कोशिश करेंगे, जो पार्लियामेंट्री डिलिब्रेशंस हैं
तो उनका मयार बुलंद हो जाता है। एक और बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि आप जो भी एक्शन करेंगे, आप जो ही बात करेंगे, आप मेहरबानी करके उस मखलूकुल हाल, उस गरीब पे शख्स, उस कमजोर पे शख्स के चेहरे पर नजर डालिए। जब आप यहां बात करते हैं उसका फायदा उसको कितना मिलता है, उससे उसका कितना भला होता है, उससे उसकी हालत में कितना सुधार आता है, ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाना है, एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाना है। लेकिन मैं आपसे ये तवक्को जरूर रखूँ कि ऐसा करते वक्त आप बिला वजह किसी मिनिस्टर साहब, किसी ऑफिसर साहब की पगड़ी उछालने की कोशिश करें, क्योंकि वो अखलाकियात के खिलाफ है और उस चीज के लिए हमें अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। फिर खामखा आप किसी को परेशान करने की कोशिश करेंगे। इम्तिहान लेना आपका हक है, बल्कि उस इम्तिहान लेने में मैं आपकी मदद करूंगा। और यहाँ पर सही फरमाया लीडर ऑफ द हाउस ने कि स्पीकर कस्टोडियन होता है आपके हुकूक का, मुहाफिज होता है आपके राइट्स का। एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाने में मैं भी आपकी मदद करूंगा। अगर हमारे मसले जो हैं वो साझे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि अवाम जो काफी देर से इस इलेक्टेड गवर्नमेंट के इंतजार में थे, वो जरूर रिजल्ट चाहेंगे। वो रिजल्ट हम दे सकते हैं कि जब हम कवायद का एहतराम करें, जब हम जवाबित का एहतराम करें। अगर कवायद और जवाबित से आप बात नहीं करेंगे, आपकी बात जो है वो शोर गुल में गुम हो जाती है, उसका कोई फायदा नहीं होता, वो कदम ही नहीं होती, वो प्रेस नोट नहीं करता, उसका कोई नोटिस नहीं लेता। ये मैं आपसे तवक्को रखूंगा। मैं भी ये इसलिए मैं गुजारिश करूंगा अपने ऑनरेबल मिनिस्टर से, वो तैयारी करके आए। लिस्ट ऑफ बिजनेस जब देखेंगे तो तैयारी करके आए, मेंबर्स तैयार होके आए, लिस्ट ऑफ बिजनेस को देखकर तैयार होके आए, तब जाके एक सेहतमंद माहौल हम यहाँ पर कायम कर सकते हैं। और कभी कभी मुझे भी मुदाखलत करना पड़ेगी जहां मुझे लगेगा कि कोई ऑनरेबल मेंबर इस साइड का हो या इस साइड का हो, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के साथ इंसाफ नहीं करता, वो सवाल ठीक तरह से पूछ नहीं सकता, तो स्पीकर भी इंटरवीन करेगा। और कभी कभार आपको मेरे सवाल को भी फेस करना पड़ेगा, ये भी आप बात ध्यान में रखें। इसके अलावा अक्सर देखा गया है, इस वक्त मुल्क में एक ट्रेंड सा बना हुआ है कि लेजिस्लेचर्स का काफी वक्त शोर गुल की नजर हो जाता है और फिर स्पीकर साहब को ताजीबी कार्रवाई करना पड़ती है, इंजबाती कार्रवाई करना पड़ती है, डिस्प्लिनरी एक्शन लेना पड़ता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जहां तक इंजबाती कार्रवाई का ताल्लुक है, एक स्पीकर के पावर बहुत ही वसी है, बहुत ही ज्यादा पावर्स है। आपको मालूम है कि सस्पेंशन होती है और कभी कभार खुदा न करे एक्सपल्शन की भी बात आ जाती है। आपने रिसेंट हिस्ट्री में देखा होगा कई ऑनरेबल मेंबरान को अपनी मेंबरशिप से हाथ धोना पड़ा। अगर उन्हें इंसिस्ट किया कि हम ओबे नहीं करेंगे चेयर को, हम ओबे नहीं करेंगे यहाँ के हाउस के रूल्स को, हम ओबे नहीं करेंगे, तो बहुत से लोगों, बहुत से ऑनरेबल मेंबरान की मेंबरशिप देते और खुद अंदाजा लगाइए जो लोगों ने काफी तबकात से, काफी मेहनत से, काफी तकलीफें उठाकर आपको इस मौजूद ज़बान में भेजा है। और खुदा न खास्ता अगर कोई नौबत ऐसी आती है तो उनके दिल पर क्या गुजरे, वो क्या समझेंगे आपके बारे में। एक बना हुआ खेल आप बिगाड़ेंगे खुदा न खास्ता। मेरी दुआ है कि इस किस्म की कार्रवाई का मुझे मौका नहीं मिलेगा जब तक मैं इस कुर्सी पर। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए मेरी पार्लियामेंट्री लाइफ आपके सामने है। 36 साल की पार्लियामेंट, एक मिसाल है आपके सामने ले रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ करना नहीं चाहता।
मगर एक मिसाल के तौर पर आपको बताना चाहता हूं, 26 साल की पार्लिमानी जिंदगी में मुझे एक वाक़ा भी याद नहीं है जहां स्पीकर साहब को मेरे खिलाफ ताजीली कार्रवाई करना पड़ी, डिस्प्लिनरी एक्शन लेना पड़ा। एक वाक़ा भी नहीं आप कोट कर सकते, एक वाक़ा भी नहीं कोट कर सकते। जहां मैंने रूल्स की खिलाफवर्जी की हो, जहां मैंने आईन की खिलाफवर्जी की हो, मुझे एक लम्हा भी याद नहीं है जब ऑनरेबल स्पीकर ने मेरी तरफ देखकर ऊंची आवाज में बात की हो। कभी नहीं ऐसे किया। ये नहीं कि मैं कोई गूंगा आदमी था, मैं भी बोलता था। इस ऐवान का रिकॉर्ड देखेंगे तो ये रिकॉर्ड मेरी तकरीरों से भरा पड़ा हुआ है। देखिए, मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर भी यहां काम करने का मौका मिला और मैंने कभी भी उस पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं किया कि मैं चूंकि एक अपोजिशन को बिलोंग करता हूं, लिहाजा जो सरकार है मुझे सिर्फ उनकी नुक्ताचीनी करनी थे। हम लोग सेहत पर नुक्ताचीनी करते थे। कभी कभार मुझे ये भी याद है कि मिनिस्टर साहिबान कपड़े फाड़ने पर आते थे, लेकिन चूंकि मैं ऊंची आवाज में नहीं बोलता था, जगह नहीं करता था, तो मौका नहीं मिलता था मुझ पर हमला करने का वापस। इसलिए मेहरबानी करके इन चीजों को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। यहां पे जो हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं इस वक्त मैंने देखा 51 मेंबर्स ऐसे हैं जो पहली बार हाउस में आए, जो पहली बार इलेक्ट हुए हैं। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं और उनके लिए मैं दुआ करता हूं वो अच्छे लेजिस्लेटर्स बने और अच्छे लेजिस्लेटर्स वो बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक है वो अभी रूल से ठीक तरह से वाकफ नहीं, लेकिन रूल से वो वाकफ हो सकते हैं। आपको रूल्स का मुताला करना चाहिए। आपको जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है उसको देखना पड़ेगा, यानी रूल से बढ़कर कन्वेंशन भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी देखना पड़ेगा आपको। और अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब लेजिस्लेटर्स बनेंगे। मुझे याद है कि माजी में कुछ ऐसे नए मेंबर्स हमारे पास आए, पहले लगती थे कि बड़े रॉ है, लेकिन चंद महीनों में उन्हें मेहनत की और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। ये भी मेरे सामने है, सब कुछ मेरे सामने। तो यहां पर आपकी इत्तला के लिए मैं बताना चाहता हूं, जहां तक रूल्स का ताल्लुक है, जो रूल्स ऑफ असेंबली है, हमारा जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहां बना 2019 में, उसका जो सेक्शन 46 है, उसमें ये रूल्स बनाने का इख्तियार इसी असेंबली को दिया गया है। ये असेंबली रूल्स बनाए, लेकिन जाहिर है कि ये रूल्स अब ओवरनाइट नहीं बना सकते, 10 दिन में नहीं बना सकते, इसमें टाइम लगेगा। इसमें एक प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा सबको, उसमें टाइम लगना ही लगना है। तो लेकिन वही रूल सेक्शन 46 का जो सब सेक्शन 2 है, उसमें हमें इजाजत दी गई है कि जब तक रूल्स नहीं बनेंगे तब तक जो हमारे पुराने रूल्स हैं असेंबली के पुराने रूल्स, आप उसका फायदा उठा सकते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशन। उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना पड़ेगी पुराने रूल्स में भी, मगर खुशकिस्मती से मॉडिफिकेशन करने का इख्तियार जो है वो ऑनरेबल स्पीकर को मिला है। स्पीकर साहब मॉडिफिकेशन करेंगे, हमने वो काम, मैंने हिदायतें भी दे दी हैं, वो काम हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। मॉडिफिकेशन का पहले रूल्स भी साथ साथ बनेंगे। मैं जल्दी ही इसको जो रूल्स कमेटी है उसको फ्रेम करूंगा। यहाँ पे रूल्स कमेटी स्पीकर के मातहत काम करेगी। रूल्स हम इंशाल्लाह रिकॉर्ड टाइम में हम रूल्स आपकी रहनुमाई के लिए तैयार करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और जो मॉडिफिकेशन करनी है पुराने रूल्स में, उनको एप्लीकेबल बनाने के लिए वो चंद दिनों की बात है, चंद दिनों में वो आपके सामने आएगा, हम आपको बाज़ाब्ता तौर पर इंफॉर्म करेंगे। इन द मीन वाइल मैंने हिदायत दी है अपने सेक्रेटरी को कि पुराने रूल्स की कापी आप तक वो पहुंचा देंगे, अगर नहीं पहुंचा दी है भी तो पहुंचाने वाले हैं। बल्कि मैंने कहा कि ये जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, कई ऑनरेबल मेंबरान के जहन में भी ये बात है, शुबहत है कि क्या है ये, तो इसमें फिर अमेंडमेंट भी कुछ हो गई है। तो एक पब्लिकेशन है भी शाया हुई है, तो वो भी मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा है। रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की भी एक कापी बेयर एक्ट नहीं है, जिसमें थोड़ी सी कमेंट्री भी उन्होंने लिखी है, वो भी वो और रूल्स की कापी वो आप तक पहुंच जाएंगे। मगर आप तक पहुंच जाएंगे, वो जो आपकी अलमारी है उनकी जीनत नहीं बननी चाहिए, मुझे माफ करना। उनको पढ़ना और पढ़ के आप बेहतर तरीके से यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं, हर एक की बात सुनना चाहते हैं,
मैंने आपको कहा है कि जो भी यहाँ ऑनरेबल मेंबर आया, हमें उस वोट की कदर है, उस एतमाद की कदर है जो एतमाद आवाम ने आपको दिया है। आपके सामने एक ताकत है, वो आवाम की ताकत है। आवाम ने यहाँ भेजा है और हमें आपकी इज्जत करनी ही करनी है, उसके बगैर कोई शक नहीं। जब तक आप रूल्स के दायरे में रहे, अगर रूल्स को पार करने की कोशिश करेंगे, फिर जो भी कार्रवाई करना होती है रूल्स के तहत, वो भी नहीं मेरी पसंद और नापसंद के मुताबिक, रूल्स के तहत जो भी कार्रवाई जरूरी होगी वो कार्रवाई हमें करना ही पड़ेगी, चाहे बादल नाखस्ता ही क्यों न हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे वो मौका नहीं दे देंगे। तो मैं यहाँ पे आज अपनी फराइज की अंजामदेही में कोताही करूँगा। अगर मैं रियासती अवाम का शुक्रिया अदा न करूँ जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में एक बेहतरीन तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल किया, बेहतरीन तरीके से, बड़ी दानाई से इस्तेमाल किया, शोर शराबे के बगैर, पत्थर उठाने के बगैर, वो काफी शोरगुल करने के बगैर एक ऐसा मैंडेट दे दिया। आज जो ट्रेंड बना हुआ है हमारे मुल्क में, जनरली मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, इसमें जब ये गवर्नमेंट बनती है, हुकूमतें बनती हैं, तो हर स्टेजिंग शुरू हो जाती है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अवाम ने कहा है कि हम कोई गुंजाइश नहीं रखेंगे, हमारे लोगों ने कोई खास स्ट्रेटेजी की गुंजाइश नहीं रखी, उन्हें हमें मैंडेट देना है, मैंडेट दे दिया। और ये एक तारीखी मैंडेट है, पहली बार क्लियर मैसेज अवाम से आया है यहाँ पे, हमें इस मैंडेट की कदर करनी चाहिए। सबको, इसके यहाँ भी जो बैठे हैं और इस तरफ जो बैठे हैं, सबको इसकी कदर करनी चाहिए। और जो यहाँ इस कुर्सी पर जो प्रेसिडेंट ऑफिसर्स पास में बैठे हैं, जिन्होंने इस कुर्सी को जिन्नत बख्शी है, बड़े बड़े लोग यहाँ इलेक्ट हो गए, यहाँ पर जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जिन्होंने काफी अच्छी रवायतें यहाँ छोड़ी हैं इस कुर्सी पर, उनको भी याद किए बगैर मैं रह नहीं सकता, किसी भी सूरत में रह नहीं सकता। तो खुदा अगर वो यहाँ नहीं है इस दुनिया में, उनकी रूह को सवाब मिले, अगर जिंदा है तो खुदा उनको सलामत रखे। इसके साथ ही मैं अपने जो प्रोटेम स्पीकर साहब हैं यहाँ पर, इनका इंतहाई शुक्रगुजार। चंद दिन पहले जब हम इलेक्ट हुए, मैं यहाँ आया था, मैंने देखा कि शायद ये सेशन हो नहीं सकता, सब कुछ बिखर चुका था, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, सब कुछ बिखर चुका था। मुझे नहीं उम्मीद था कि एक दिन हम आएंगे और यहाँ बैठेंगे, हमारे जो मुलाजमीन हैं ये कहीं दूसरे दफ्तरों में गए थे, वहाँ काम करते थे। अच्छा, जो हमारे सीनियर पोजिशनर पर लोग थे वो रिटायर्ड हो गए हैं, हो चुके हैं, अभी भी हमारा स्टाफ पूरा नहीं है। उसके बावजूद मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके, इनके सेक्रेटरी ने इनके बाकी जो ऑफिसर्स यहाँ पर इन्हें बहुत मेहनत की और मुमकिन बनाया कि आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जब आएगा आप उसमें और बेहतरी चाहेंगे। अब हैरान होंगे ये जान के कि ये हमारी गनीमत बना हुआ था हमारा सेक्रेटरी, जो असेंबली का सेक्रेटरी। यहाँ पर एक हिस्सा है जो यहाँ पर सरकारी मुलाजिम बैठे हुए हैं, जो मुझे इतला मिली है, सरकारी मुलाजिम यहाँ पर काम कर रहे हैं हमारे सेक्रेटरी नीचे, कमरों पर वो काबिज हो गए। दिस इज नेवर डन। ये जो सेक्रेटरी है ये सिर्फ असेंबली का सेक्रेटरी है, लेजिस्लेचर का सेक्रेटरी। मैं जाती तौर पर गुजारिश करूंगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, वो अपने मातहत जो ऑफिसर्स हैं उनको हिदायत दे कि उनको इमीडिएटली वैकेट करना चाहिए। ये नहीं कि वो सड़क पर जाए। चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ होंगे, चीफ मिनिस्टर साहब हैं तो सब हैं यहाँ पे, तो उनको उनका मुतबादिल इंतजाम करना चाहिए फौरन से, बहुत ज्यादा उसको वैकेट करें। अब हमारे पास लाइब्रेरी के लिए जगह नहीं, तो मैंने देखा यहाँ पर कॉरिडोर में हमने किताबें रखी। मुझे बताइए ऑनरेबल मेंबर अगर लाइब्रेरी की फैसिलिटी चाहता है, वहाँ बैठना चाहता है, नोट्स बनाना चाहता है, हमारी असिस्टेंस चाहता है, तो कहाँ पर बैठेगा? बैठने के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए मैं यही तवक्को रखूँगा कि जनाब चीफ मिनिस्टर साहब इंशाअल्लाह यहाँ पे हमारी इस मुश्किल को देखेंगे और इसको जल्दी इसको हल करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक जरूरी बात आपको बताना चाहता हूँ, तकरीर लंबी नहीं करना चाहता, एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। आप सबको मालूम है कि मैं पिछली 50 साल से एक पॉलिटिकल पार्टी को बुलंद करता हूँ, जिसको जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और पिछले 40-45 साल से इस पार्टी में मैं सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ। जनाब शेर कश्मीर से जिंदा थे जब जो उसने वर्किंग कमेटी बनाई थी 77 के बाद,
उस वर्किंग कमेटी का उन्होंने मुझे नामजद नंबर किया और आज तक बराबर 45 साल से उस वर्किंग कमेटी का मेंबर चलते आया हूं आज। मगर वो जो फख्र है उसमें मुझे काफी फख्र है। मगर आज मैं यहां पर ये बताना चाहता हूं, ये अनाउंस करना चाहता हूं कि आज के बाद जब आपने मुझे यहां पर बिठा दिया, इस हाउस में मेरी अब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मैं आप सबको बिलोंग करता हूं, चाहे इस तरफ लोग हमारे ऑनरेबल मेंबर तक बैठे यहाँ पर, मैं सबके साथ इंसाफ करने की कोशिश करूंगा, कोई पार्टिजन रोल नहीं होगा, ये बात आप याद रखें। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने कंडक्ट से, अपने अमल से ही साबित करूंगा कि मैं बिल्कुल गैर जानिबदार तौर पर ये हाउस को चलाने की कोशिश करूंगा, किसी का डिक्टेशन नहीं सुनूंगा, ना इधर का डिक्टेशन सुनूंगा ना इधर का डिक्टेशन सुनूंगा। मैं डिक्टेशन अगर सुनूंगा तो रूल्स का डिक्टेशन सुनूंगा, आइन का डिक्टेशन सुनूंगा। ये बात मैं यहां पर वाजा करना चाहता हूं। आइए आज हम अहद करेंगे कि हम इंतखाबी तालुकियों को भूल कर अपने ख्वाबों का जम्मू कश्मीर तय करें, एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां पर कोई भी गरीब मौजूद न हो, जहां पे किसी भी आंख में आंसू नहीं तैर रहे हो, जहां पर एक भी बच्चा ज़ेवर तालीम से महरूम न हो, जहां पर फिरका वाराना भाईचारे का बोलबाला हो। ये मैं चाहता हूं, ये मुमकिन है अगर हम आपसी इख्तिलाफात को भूल जाएं और इस काम में, इस नेक काम में जुट जाएंगे, वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब हम अपने ख्वाबों का जम्मू कश्मीर तैयार करेंगे। शुक्रिया। इसके साथ ही मैं इस हाउस को एडजॉर्न करता हूं। हम इंशाअल्लाह 5 नवंबर यानी कल बरोज मंगलवार सुबह 10 बजे फिर इसी जगह मिलेंगे। शुक्रिया। Complete descending, whether the House resolves to secure for the restoration of Jammu and Kashmir special status and guarantees granted to the people of Jammu and Kashmir in its original and pristine form. We request the special status of Jammu and Kashmir should be restored in its original form. हमारी रिक्वेस्ट है इस रेजोल्यूशन को इस सेशन में अडॉप्ट किया जाए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कंक्लूड किया उसे बात किया, इसको कम किया जाए। आप तशरीफ रखिए, I will examine it whether it is to be extended or not। आप तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ Jammu ji, I shall have to examine it, then I will take a decision. In assembly, I shall have पहले ही देना बेमस भी न करें, हम तो आप तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखिए। But you cannot dictate like this. You cannot dictate like this. Leave it to me. I am telling you, leave it to the chair. I will take a chair. I will take a decision. I will take a decision. Janab Khurshid Ahmed Sheikh. Khurshid Ahmed Sheikh. Khurshid Ahmed Sheikh, आपको बोलना है, आपने बोलना है। खुर्शीद अहमद शेख साहब, पहल साहब आप तशरीफ रखें। बोलिए खुर्शीद साहब। ये नहीं चलेगा। खुर्शीद साहब बोलिए। ये नहीं चलेगा। You are not जो लीडर ऑफ द हाउस है पहले बुलाया गया, बाद में दूसरों को क्यों बुलाया गया? क्यों नहीं बुलाना चाहिए था? क्योंकि अगर लीडर पहले बोल दिया था तो नहीं बोलना चाहिए था। इन्होंने कहना चाहिए था लीडर ऑफ हाउस बोल दिया तो हम क्यों बोल रहे हैं?
आप जब लीडर ऑफ हाउस आप तशरीफ फराज साहब आप तशरीफ रखें। फराज साहब आप बैठे आप भी। आप खुर्शीद साहब आप बोलिए। अब प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। पहला दिन है, बेमजगी मत करें, ये पहला दिन है। प्लीज टेक योर सीट। आप तो सीनियर मेंबर हैं। You cannot dictate. You cannot dictate. You leave it to the chair. We will examine. आप तशरीफ रखें आप तशरीफ रखें। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मेरी तरफ से आपको मुबारक। जैसा कि हमारे ऑनरेबल मुझे बोला, मुझे टाइम होना चाहिए। स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, मुझे स्पीकर साहब ने मुझे बता दिया, मेरा अधिकार है। ये पार्लियामेंट नहीं है, ये जम्मू कश्मीर असेंबली है। भले ही हम यहाँ के नुमाइंदे, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, मुझे बोलने का हक है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपको एक क्यों यहाँ पर खामोश रहे, एक मिनट आप तशरीफ रखिए, एक मिनट तशरीफ रखिए। आप देखिए, आप देखो ना मेरी बात सुनो। आपको तो मुझे देखना है, आपको नहीं देखना है। इस तरह से थोड़ा से हाउस चलेगा। इनको समझाए सब बोलेंगे तो फिर फायदा क्या होगा। आप तशरीफ रखें। नीचे बैठे, आप नीचे बैठे ना, आप भी बैठेंगे। आप बैठे नीचे, आप नीचे बैठिए, आप नीचे तशरीफ रखें ना। जरा खामोश रहे ना, आप नीचे तशरीफ रखिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आप ही तशरीफ रखिए। आप मेरी बात सुनिए, बात तो सुनो ना, उधर से ही बोलते हो, मेरी बात भी सुनो। आई एम नॉट एडमिटिंग एनीथिंग, आप देखो कितने लीडर हैं आपके, सुनील जी कितने लीडर हैं। एक आदमी तो बात करे ना, मैं सुनूंगा बात। आप तो सब बोलते हो तो मैं सुनता नहीं हूँ। इलेक्शन है स्पीकर का, और हम आपको बता ही देते हैं, कौन सी बात है कि आपको आप मेरी बात तो सुनो ना, मेहरबानी करके। उसने क्या कहा, उसने क्या लिखा, मेरे पास वो बात आई भी नहीं। बात आएगी, आई विल एग्जामिन इट। और जो आपके आप बात मत करो ना ज्यादा, आप ज्यादा बातें मत करो ना। मैं अगर आपने मन बनाया है कि हम उसको चलने ही नहीं देना, तो वो तो अलग बात है, गुरेजी साहब तशरीफ रखिए। गुरेजी साहब, तशरीफ रखिए।
ऐसे चले जाइए। Please take your seats. Honorable members, please take your seats. Please take your seats. Please take your seats. आप तशरीफ रखें। आप तशरीफ रखें ना, तशरीफ रखें। आप तशरीफ रखें। गिलास साहब आप तशरीफ रखें। आप तशरीफ रखें। मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। ऑनरेबल मेंबर ने जो आप सुनते नहीं है तो मैं क्या कहूँ? आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं है ना, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नर साहब को एड्रेस करना है। गवर्नर साहब हैज टू एड्रेस द हाउस। बयान में नॉइज। आप तशरीफ रखें साहब, साहब तशरीफ रखें। आप तशरीफ रखें साहब, तशरीफ रखिए। आप मेहरबानी करके तशरीफ रखिए। When speaker is on, there is nobody can speak. You should know the rule. When speaker is on his leg, nobody can speak. आप मेरी बात सुन लीजिए। उस ऑनरेबल मेंबर ने जो भी बात कही है या जो भी लिख के भेजा है, मेरे तक पहुंचा भी नहीं है। मेरे तक पहुंचेगा, एग्जामिन करेंगे, मैं एग्जामिन करूंगा और आई विल इन्फॉर्म द हाउस व्हाट एक्शन आई हैव टेकन। वेयर आर मेकिंग नॉइज? अभी ऑनरेबल गवर्नर साहब आ रहे हैं, उनका खुतबा हम सब ने यहाँ पर सुनना है। मेहरबानी करके बात करने का मुझे भी 2 मिनट मौका दे दीजिए। इस सोलमन ओकेजन पर हमें आपको तो टाइम मिलेगा, 4 दिन 5 दिन यहाँ पर आती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी। अब तशरीफ रखे। आप टाइम गया, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास। आप तशरीफ रखे, आप तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। खुर्शीद साहब तशरीफ रखे। आप Anybody wants to speak? जी मिनिस्टर साहब, आप भी बोलना चाहते हैं?
ऑनरेबल स्पीकर जनाब अब्दुल राफर साहब, मैं पूरे हाउस के तरफ से आज इस मौके पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। इस हाउस में इस ओहदे को संभालने के लिए शायद आप नेचुरल चॉइस थे और इसी बात का नतीजा है कि आज जब ऑनरेबल प्रोटेम स्पीकर ने तजवीज़ पेश की और हाउस से पूछा कि जो आपके स्पीकर बनने के खिलाफ वोट डालना चाहें वो ना करें, एक ने भी आपके स्पीकर बनने के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। आपके तजुर्बे का, आपकी एक्सपीरियंस का सबको मालूम है। आप कितनी बार इस हाउस के मेंबर रह चुके हैं, शायद अगर हम गिनना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। मैं अपनी जगह याद कर रहा था कि बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद से लेके अभी तक मां सिवाय एक छोटा सा अरसा जिसमें कि शायद महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ आपको हाउस में रहने का मौका नहीं मिला है चीफ मिनिस्टर, बाकी तमाम चीफ मिनिस्टरों के साथ या तो गवर्नमेंट में रह के या ऑपोजिशन में रह के आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत की है। मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियाँ संभाली हैं आपने, गवर्नमेंट में रह के ऑपोजिशन में रह के आपने इस हाउस की शान बढ़ाई है। अब आप इस हाउस के कस्टोडियन बन चुके हैं। अब आपसे यही उम्मीद की जाएगी कि हाउस के कस्टोडियन के तौर पर आप इस हाउस में सबकी रखवाली करेंगे। हमारी तो आप ये कहें तो हम तो चाहेंगे कि ज़्यादा आपकी तवज्जो हमारे तरफ रहे, लेकिन हाउस के कस्टोडियन के तरफ से अगर मैं ये आपसे उम्मीद करूं तो आपके साथ और आपके ओहदे के साथ ये धोखा होगा। जितना आपकी नज़र ट्रेजरी के बेंचेस पे होगी, शायद उससे ज़्यादा हम उम्मीद करेंगे कि ऑपोजिशन के बेंचेस को आपकी मदद, आपके सहारे और आपके सपोर्ट का, ताकि हाउस ठीक तरह से चले। हम जिस भी पार्टी से चुन के आए हैं, जिस भी क्षेत्र से चुन के आए हैं, जिस भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आए हैं, लोगों का हमें यहाँ भेजने का मकसद एक ही था कि उनकी नुमाइंदगी हो, उनकी आवाज़ बुलंद हो और उनके मुतालबे मुश्किलात जो हैं हल हों। ये उम्मीद करते हुए कि हम सब के तरफ से इस हाउस को चलाने में आपको पूरा ताउन हासिल होगा। मैं एक बार फिर अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, इस पूरे हाउस की तरफ से आज इस मौके पर आपको मुबारकबाद और बेस्ट ऑफ लक पेश करता हूँ। Anybody else want to speak? Kiedy poprosicie pan? स्पीकर सर, मैं सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा अपनी तरफ से, हाउस की तरफ से और खास तौर से अपोजिशन बेंचेस की तरफ से आपको मुबारकबाद, बधाई, शुभकामनाएं। बहुत लंबे अरसे के बाद असेंबली दोबारा कॉन्स्टिट्यूट हुई है और हम सब की, इस रियासत के लोगों की खुशकिस्मती है कि अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि चुन के इस ऐवान में भेजे हैं
और इन सब रिप्रेजेंटेटिव्स का कस्टोडियन आज आपको मुंतखब किया गया है, आपको इलेक्ट किया गया है। जितने भी यहां पे ऑनरेबल एमएलएज हैं, सबने आशाएं, उम्मीदें अब इस चेयर से रखनी हैं और हमें उम्मीद है जो आपका तजुर्बा है, जो आपका एक्सपीरियंस है जिंदगी का, उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके, उपयोग करके आप इस हाउस को चलाएंगे। आपने लंबा अरसा इस हाउस में दिया है, रूलिंग में भी आप रहे हैं, ट्रेजरी बेंचेस पे भी आप बैठे हैं और अपोजिशन में भी आप बैठे हैं। लिहाजा आप दोनों तरफ न्याय कर सकते हैं, इंसाफ कर सकते हैं, ऐसी हम आपसे उम्मीद रख रहे हैं। हम अपोजिशन में हैं, लोगों की आवाज, गरीब, मजलूम, पिछड़ा, हमने आवाज बन के सरकार से जवाबदेही मांगनी है और अब एक न्यूट्रल पार्ट बन के आप हमारा सहयोग करेंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच में नए हैं, हम कोई बहुत ज्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन फिर भी अभी सेकेंड टर्म है तो थोड़ा बहुत अनुभव इस असेंबली का है। इसके साथ साथ चूंकि राजनीतिक दृष्टि से नहीं, मैं जनरली ये बोलूंगा कि हम जिस पार्टी से आते हैं, हमें बेसिक चीजों में अनुशासन सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा अपने लेजिस्लेटिव ग्रुप की तरफ से कि हम अनुशासन का पूरा पालन करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, लेकिन उसे कतई भी हमारी कमजोरी न माना जाए। डिसिप्लिन डजंट मीन कि कोई वीकनेस है, इसलिए उसको आपको मद्देनजर रखना होगा। दूसरा, जितने भी हमारे नए साथी हैं, युवा, थोड़ा जोश जुनून होता है, तो मुझे लगता है हम जितने भी अभी 90 लोग यहां पे चुन के आए हैं, हम लोगों को रोज जम्मू कश्मीर की जनता देगी। हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर, बात करने का लहजा, हमारी सभ्यता, इस सब को रोज जम्मू कश्मीर की जनता वाच करेगी। इसलिए अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल लाइन, हम सबको एक डिसिप्लिन का मुजाहिरा यहां से करना होगा। रिप्रेजेंटेटिव कौम का एक मॉडल होता है, एक नमूना होता है। वो कैसे बोलता है, वो क्या बोलता है, शब्दों पे विश्लेषण होता है, चौक चौराहों पे। इसलिए हम सब नए पुराने इन चीजों का ध्यान रखें कि जो हमारी जम्मू कश्मीर की कौम है, अगर वो हमें मॉडल मानती है तो हमारा हर चीज एक डिसिप्लिन मैनर में चले, ये तवक्को मैं पूरे हाउस से रखता हूं। लास्ट पे मैं आपको फिर बधाई देते हुए मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि बिल्कुल बैलेंस हो कि आप चलें। हमारा पूरा ताउन आपके साथ है, आपको है, और ट्रेजरी बेंचेस से मुझे लगता है कि ज्यादा, क्योंकि आवाज हम हैं लोगों की, तो आपको हमारी तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। ये उम्मीद रखते हुए मैं आपको एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल
स्पीकर साहब, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं पूरी पार्टी की तरफ से, और जैसे पूरे हाउस ने यूनानिमिटी दिखाई आपके इस चयन को लेकर, और सो नेचुरल भी है। मेरे ख्याल से इस हाउस में आपसे ज़्यादा कोई तजुर्बेकार भी नहीं जिसने सारे अप्स डाउन्स इस रियासत के देखे हैं, और तकरीबन कोई फील्ड बचा हो जहां पर आपने काम न किया हो और इस रियासत को सही दिशा की ओर अपनी मदद न की हो। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि आप वाहिद एक हमारे स्टेट से एसेट है कि जिन्होंने न सिर्फ रियासत के अंदर कई फील्ड्स में रहबरी की, बल्कि आपने देश को भी, जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे और जीएसटी को लेकर पूरे देश में जब बहस चल रही थी, और उस वक्त भी आपने तमाम हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर्स की क़यादत की। आप कई साल उस जीएसटी फोरम के चेयरमैन रहे। पूरे देश के फाइनेंस मिनिस्टर्स, पूरे देश के हुकूमतों ने आपके दिए हुए फार्मूलाज को आगे बढ़ाया और अप्रिशिएट किया। तो ये हम सब के लिए खुशी का मुकाम है कि आप जैसे शख्सियत को आज ये मौका यहाँ पर हम सबको गाइड करने के लिए मिला। दूसरी तरफ हम ये भी समझ रहे हैं कि ये मौका जो आपको मिला, और ये साधारण मौका नहीं है। ये रियासत जिसको आज हम यूटी के नाम से पुकारते हैं, अवामी जज्बात, अवामी एहसासात, हम सब लोगों के दिलों में जो है, जो आने वाले दिनों में जब जब मौका मिलेगा तो आपके सामने रखी जाएगी। हम तो दुआ भी करेंगे और चाहेंगे भी कि जितना जल्द हो सके तो एक पूरे रियासत के कैपेसिटी में आप हमारी रहबरी करें, वरना अभी हमारे बीच में जो कुछ अप्स डाउन्स है, जिस तरह से लोग हम पर एतमाद करके भेजे हैं, और जो रोल असेंबली का है, जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने या लीडर ऑफ अपोजिशन ने रखी यहाँ पर बात, ये 10 साल के बाद में जो ये हाउस आज फिर से ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये रूटीन वे में अगर 5-5 साल के बाद में चुनाव हुआ होता तो शायद इतने प्रेशर्स रिप्रेजेंटेटिव्स पर नहीं होते, सरकार पर नहीं होते, इस हाउस पर नहीं होते। मगर चूंकि लॉन्ग गैप के बाद ये हाउस फिर से ऑर्गेनाइज हुआ, तो इसलिए इस हाउस को बैलेंस तरीके से चलाने के लिए ट्रेजरी और अपोजिशन और दूसरे इंडिविजुअल्स की बात आगे रखने के लिए मैं समझता हूं कि इस मौके पर आपसे बेहतर समझने वाला, आपसे बेहतर टैकल करने वाला, आपसे बेहतर गाइड करने वाला शायद ही हमारे बीच में इस वक्त कोई और हो सकता है। तो इसलिए मैं फिर एक बार अपने पूरे साथियों की तरफ से आपको मुबारकबाद देते हुए उम्मीद करें कि ये छोटा सेशन है, आगे जब भी आप मुनासिब समझे तो लंबा सेशन जिसमें हम सब लोग अपने अपने एरियाज़ की बात रखेंगे, तो उसका हमें आप पूरा मौका देंगे। और साथ में ज़माने ने तरक्की की, और 10 साल पहले हम कागज़ का पर्चा लेकर आते थे, सवाल पूछते थे, सवाल मिलता था। हो सकता है 10 साल में साइंस टेक्नोलॉजी ने कुछ तरक्की की हो और नए दौर का आगाज़ यहाँ पर होगा, नए नंबर्स भी आए हैं, इवन पुराने भी अगर होंगे तो प्रोसीजर नए होंगे। उसके लिए भी इस सेशन के बाद आप जब मुनासिब समझे एक अच्छा खासा वर्कशॉप नए प्रोसीजर्स को लेकर आप उसको ऑर्गेनाइज करें। हम चाहते हैं कि आदमी कितना भी
लंबे उम्र का हो, कितना भी तजुर्बेकार हो, वक्त के साथ साथ बदलाव आता है। तो ऐसे में 2-3 दिन का कोई वर्कशॉप नए पुराने सारे साथियों के लिए इस हाउस को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए हम ऐसा उम्मीद आपसे रख रहे हैं। और लास्ट में फिर एक बार आपको मैं अपनी तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से आपको बधाई देता हूँ। जनाब रासद साहब, आज एक बार फिर आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है इस हाउस की तरफ से। मेरी तरफ से मुबारकबाद। और ठीक कहा हमारे साथियों ने, आपसे बढ़कर और कोई मुनासिब रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है इस बड़ी कुर्सी पर जो हम सब की नुमाइंदगी करे, जो इस हाउस का जो प्रेस्टीज है, मुकाम है, उसको आगे बढ़ाए। आज उर्से के बाद यहाँ खड़ा होने का मौका मिला तो लग रहा है कि जमहूरियत का चिराग धीमा तो पड़ा था लेकिन बुझा नहीं। और इस एतमाद के साथ हम आगे ये सफ़र जारी रख लेंगे आपकी क़यादत में कि ये चिराग कभी न बुझे, ये चिराग और ज़्यादा रोशनी दे हमारे समाज को, हमारे माशरे को। बहरहाल सियासत नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, ये हाउस रिप्रेजेंट करता है सॉवरेन वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Let there be no dispute on this issue कि यही आवाज़ है, यही फोरम है जो हमारे पूरे आवाम की रहनुमाई करने का मजाज है। साथी इधर बैठे या इधर बैठे, फिर जमहूरियत का तकाजे के मुताबिक कौन कहाँ बैठे वो भी तय करते हैं हमारे आवाम ही, उसे भी हमें लबैक करना होगा। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतनी बात अर्ज कर लूँगा अपने साथियों से, इख्तिलाफात अपनी सही, बहस के लिए, डिबेट के लिए और सच्चाई तक पहुँचने के लिए डिबेट ही रास्ता है। लेकिन डिबेट में कुछ एरियाज हैं जहाँ एग्रीमेंट्स भी उभरते हैं। महज सियासी अगराज या सियासी वो छोटे छोटे मसाइल को लेकर, बंदिशों को लेकर हम वो न भूले कि हमारे आवाम ये चाहते हैं कि इस हाउस में कुछ रास्ता तय हो, कुछ रास्ता ढूंढा जाए ताकि हम आगे बढ़ें। इख्तिलाफात अपनी जगह, मैंडेट सिर्फ ये नहीं मिला है कि हम आपस में कशमकश करें, मैंडेट ये मिला है कि गुत्थियों को हम सुलझाए भी। और मेरा मानना है कि आज जम्मू कश्मीर एक बंवर में फंसा है, पेचीदगियों के बंवर में, और कैसे हम निकल आए इस बंवर से, जहां उमर साहब की क़यादत में सरकार की जिम्मेदारी है, वहां अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है कि वो भी इस गुत्थी को सुलझाने में एक दूसरे के मशवरे की का बेकार रख लें और अपना जो भी अपना कंट्रीब्यूशन होगा, सुलह मशवरा होगा, उसको पेश कर लें। इस उम्मीद के साथ कि ये सफ़र आगे बढ़ेगा, एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं राफेल साहब को बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। बहुत सीनियर मेंबर हैं, बल्कि मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब मरहूम, उनके साथ भी काम किया है असेंबली में, और हम सब को इंशाल्लाह इंस्पिरेशन मिलेगी, सीखने को मिलेगा। मैं कोई गलत बात नहीं कहना चाहता हूँ, खुशी का मामला है, लेकिन कुछ हकीकत है कि जब पिछली बार हम इस हाउस में बैठे थे तो इससे आज ही मरकज़ की तरफ से सब लिया गया है। इस असेंबली में कोई चीज़ नहीं, इनकी पार्टी से लिया गया है। आज बहुत अहम है कि हम लोग एक दूसरे के लिए, दिस हाउस इज अ सम ऑफ पार्ट्स,
When we add all of this together, all the members, it's a house. जब तक हम एक दूसरे की इज्जत ना रखें, तो शायद जिन्होंने ये सब कुछ लिया वो भी हमारी इज्जत नहीं करते। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मुझे उम्मीद है आप अनबायस्ड होंगे, लेकिन एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड जो हमने पिछले 1 महीने में देखा, ये जो हमारे यंग मंत्री लोग हैं, ये पार्टी चलाने लगे, गवर्नमेंट नहीं। मुझे लगता है कि आपकी एक्सपीरियंस, आपका मशवरा इनको होना चाहिए कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट होता है। बंदा 1 वोट से जीते 1 लाख से, नया रिप्रेजेंटेटिव होता है। 780 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हारा। अगर मंत्री जी को अपने दौरे पर सब 780 को लेना है तो ठीक है, लेकिन ये कहां की डेमोक्रेसी है कि एमएलए साहब घर में बैठे हैं और कोई और साहब पार्टी वाले जो है वो साहब। लेट अस नॉट डिसरिस्पेक्ट दिस हाउस। The power to achieving statehood is showing respect to this house and the members of this house, and why not disrespecting? हमारे टीचर साहब हंस रहे हैं, सर शालों से भी कुछ नहीं होगा, जो होगा इधर ही होगा। Show respect to each other and we will achieve something. Otherwise कुछ नहीं बनेगा। And सर बहुत बहुत मुबारकबाद। Thank you. जनाब सैयदुर रहमान परा। ऑनरेबल स्पीकर सर, रासद साहब, पहले तो तहे दिल से आपको मुबारक है। और जैसा उमर साहब ने, सुनील शर्मा साहब, सीनियर्स ने यहाँ पर कहा कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। सो पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी कैजुअल्टी जो रही वो कहीं ना कहीं इस कौम की आवाज़ है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस हाउस में आपकी वसादत से, आपकी मदद से, आपकी सरपरस्ती में कश्मीर की आवाम को, जम्मू की आवाम को कम से कम आवाज़ मिलेगी एंड विल डू जस्टिस। ये नहीं कि हम मेंबर्स कम हैं तो हमें सुनवाई नहीं होगी यहाँ पे। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि जैसे शेख साहब के वक्त में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, बिकॉज वी वर इन ट्रांजिशन ऑफ negotiating our business with the Union of India, with the Government of India, with the state center relationship। यह हाउस सबसे ज़्यादा कमज़ोर है कश्मीर की हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। लेकिन उम्मीदें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वी आर इन प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन कि हमारा रिलेशन स्टेट सेंटर के साथ क्या रहेगा। मेरी गुजारिश है सर, एक तो मैं एक बार फिर आपको लिखित पीडीपी की तरफ से, अपने एमएलए साहब की तरफ से आपको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ, और फॉर्मली भी मैं आपको ये लेटर देना चाहता हूँ। और छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी है कि क्योंकि बिजनेस हाउस का आपने सेट किया है, और मेरी गुजारिश है अगर एक रेजोल्यूशन हमारा इस बिजनेस में, इट्स आउट ऑफ प्रोटोकॉल, बट आई रिक्वेस्ट कि accommodate this resolution, and I will read it also, keeping the sentiments of people of Jammu and Kashmir in view, that this house opposes the revocation of special status of Jammu and Kashmir and the constituent disempowerment of Jammu and Kashmir through J&K Reorganization Act, and calls for complete rescinding. Further, the house resolves to secure for the restoration of Jammu and Kashmir special status and guarantees granted to the people of Jammu and Kashmir in its original and pristine form. We request the special status of Jammu and Kashmir should be restored in its original form. हमारी रिक्वेस्ट है इस रेजोल्यूशन को इस सेशन में अडॉप्ट किया जाए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। I will examine it whether it is to be extended or not. आप तस्वीर में गिरना, आप तस्वीर Jammu ji, I shall have to examine it, then I will take a decision. In assembly, I shall have आप तस्वीर में गिरना, आप तस्वीर पहले ही गिरना, बेमस गिरना करेगा, हमको देखना है। तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखिए, but you cannot dictate like this. You cannot dictate like this. Leave it to me. I am telling you, leave it to the chair. I will take a chair. I will take a decision. I will take a decision. जनाब खुर्शीद अहमद
खुर्शीद अहमद शेख, खुर्शीद अहमद शेख, आपको बोलना है, आपने बोलना है खुर्शीद अहमद शेख साहब। पहल साहब आप तशरीफ रखें। बोलिए खुर्शीद साहब, ये नहीं चलेगा, खुर्शीद साहब बोलिए। ये नहीं चलेगा। यू आर नॉट मेजॉरिटी मिनिस्टर को लीडर ऑफ द हाउस में पहले बुलाया गया, बाद में दूसरों को क्यों बुलाया गया? क्यों नहीं बुलाना चाहिए था? क्योंकि अगर लीडर पहले बोल दिया था तो नहीं बोलना चाहिए था। इन्होंने कहना चाहिए था लीडर ऑफ हाउस बोल दिया तो हम क्यों बोल रहे हैं? ये प्रोसीजर है ही नहीं है। जब लीडर ऑफ हाउस बोल पहल साहब आप तशरीफ रखें। पहल साहब आप बैठे अपनी। हाँ खुर्शीद साहब आप बोलिए। प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। पहला दिन है, बेमजगी मत करें, ये पहला दिन है। प्लीज टेक योर सीट। आप तो सीनियर मेंबर हैं। You cannot dictate, leave it to the chair. We will examine. आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें आप तशरीफ रखें। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मेरी तरफ से आपको मुबारक। जैसा कि हमारे ऑनरेबल मुझे बोला, मुझे टाइम होना चाहिए, टाइम है। स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, मुझे स्पीकर साहब ने मुझे बता दिया, मेरा अधिकार है। ये पार्लियामेंट नहीं है, ये जम्मू कश्मीर असेंबली है। भले ही हम यहाँ के नुमाइंदे हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, मुझे बोलने का हक है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपको एक क्यों यहाँ पर खामोश रहे, एक मिनट आप तशरीफ रखिए, एक मिनट तशरीफ रखिए। आप देखिए, आप देखो ना मेरी, आप मेरी बात सुनो। आपको तो मुझे देखना है, आपको नहीं देखना है। इस तरह से थोड़ा से हाउस चलेगा। इनको समझाए। सब बोलेंगे तो फिर फायदा क्या होगा? आप तशरीफ रखें, नीचे बैठे, आप नीचे बैठे ना, मैं भी बैठेंगे। आप बैठे नीचे, आप नीचे बैठिए, आप नीचे तशरीफ रखें ना। जरा खामोश रहे ना, आप नीचे तशरीफ रखिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आप ही तशरीफ रखिए। आप मेरी बात सुनिए, बात तो सुनो ना, उधर से ही बोलते हो, मेरी बात भी सुनो। आई एम नॉट एडमिटिंग एनीथिंग, आप कितने लीडर हैं आपके? सुनील जी कितने लीडर हैं? एक आदमी तो बात करे ना, मैं सुनूंगा बात। आप तो सब बोलते हो तो मैं सुनता नहीं हूँ। और हम आपको बना ही देते हैं, कौन सी बात है कि मैं आपको चलाए? Thank you.
मैंने तो मेरी बात पूछी, आप मेरी बात तो सुनो ना, मेहरबानी करके। उसने क्या कहा, उसने क्या लिखा, मेरे पास वो बात आई भी नहीं है। बात आएगी, आई विल एग्जामिन इट। और जो आपके, आप बात मत करो ना ज्यादा, आप ज्यादा बातें मत करो ना। मैं अगर आपने मन बनाया है कि हम उसको चलने ही नहीं देना, तो वो तो अलग बात है, वो तो अलग बात है। गुरेजी साहब तशरीफ रखिए। गुरेजी साहब, तशरीफ रखिए, फिर कैसे चलेगा ये? Please take your seats. Please take your seats. Honorable members, please take your seats. Please take your seats. Please take your seats. आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें ना, तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। गिलास साहब आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं।